जब आप खाना खाते हो ना उदय जी, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से वेट अपने आप कम होता है। बीटरूट हेल्थ के लिए खराब है और स्पेशली रॉ। तो सर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं बीटरूट खराब है? अगर आप इसको पीते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, होता ही है। तो आपने बोला था कि कोकोनट वाटर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जिन लोगों की किडनी खराब है, डॉक्टर खुद कहते हैं उनको कि नारियल पानी ना पीना। आप कहते हो कि कॉफी के अंदर कॉकरोचेस होते हैं, जो प्रीमिक्स आता है जी, उसके अंदर कॉकरोचेस। और बहुत सारे प्रॉब्लम पता है क्या है उदय जी? एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। जैसे आपने बताया एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफ़ी पी के लोग जो जिम जा रहे हैं उससे हार्ट हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ रहा है, और बड़े सारे केसेस देखने को जो मिल रहे हैं हार्ट अटैक्स के जिम में, वो इन्हीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मिलते हैं। कॉफी पीनी है पियो ना, बट खाने से क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? हम कहते हैं एक एप्पल खा के जिम जाओ। GLP-1 क्या कर रही है? आपने ओजेम्पिक और मोंजारा को जो नाम सुना हो, ये क्या कर रही है कि भाई वो ऐसा इंजेक्शन मारते हैं भूख बंद। क्या इसके पीछे एविडेंस क्या है? और आप ये कैसे कह सकते हो कि साबूदाना कीड़े का पेस्ट होता है? मान लीजिए कोई कहता है कि रोटी हमें रात को नहीं खानी चाहिए, या चावल हमें इस तरीके से इस क्वांटिटी में खानी चाहिए, रोटी हमें इस क्वांटिटी में खानी चाहिए, तो आप कैसे इन दोनों को कंपेयर करते हो? मत कॉम्प्लिकेट करो जीवन को। दाल बनानी है, साबुत मूंग रखिए, बना लो और खा लो। सबसे बड़ी इंडियन हाउस होल्ड्स में डाइटरी मिथ क्या है? जो कैलोरी कंसेप्ट का जो फ्रॉड है वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक दिन में 3 किलो सर कैसे कम हो सकता है? वो तो वाटर वेट हुआ ना। वाटर वेट नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। आपने ये तक कह दिया कि प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सर ये तो बिल्कुल एकदम अलग ही बात आप बोल रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? दूध अगर गाय होता तो ये गोबर है, जो वे है गोबर है। बल्कि दूध का आप पूरा डब्बा भी डाल दोगे ना, दूध कभी भी दही बनेगा ही नहीं। जितने भी ये पैकेज प्रोडक्ट होते हैं ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। शुगर के ऊपर सर आपका क्या टेक है? 25 ग्राम चीनी आप खा सकते हो हर दिन। हेलो गाइस, वेलकम टू अनसीन एक्स। आज से कुछ टाइम पहले हमने ना एक पॉडकास्ट किया था वेट लॉस के ऊपर। उसमें हमारे साथ जुड़े थे वेट लॉस एक्सपर्ट सुधीर आष्ठा, जिन्होंने वेट लॉस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। बहुत ही अलग तरीके के क्लेम्स उन्होंने करे, बहुत ही अलग तरीके की बातें उन्होंने बताई। जैसे कि वेट लॉस करना बहुत आसान है, आप घर पे बैठे बैठे आलू का पराठा खाते खाते अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की बातें थी। और आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, हमारी बहुत सारी रील्स वायरल गई थी और बड़े सारे लोगों के उस पर क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आई थी, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया था। तो अब मान लीजिए हम उन्हीं कुछ सवालों के जवाब इस एपिसोड में लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। उनसे पूछने वाले हैं बड़ी सारी चीज़ें, और जो आप लोगों ने भी क्वेश्चंस पुट करे थे हमारे कमेंट्स में, बड़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने भी पूछी थी, वो सारी बातें हम पूछने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है वेट लॉस के ऊपर, और बहुत चीज़ें हम गहराई में जानने वाले हैं आज उनके साथ दोबारा। तो इसीलिए हमने उनको इनवाइट किया है, सुधीर आष्ठा सर को। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से दोबारा हमारे शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच उदय जी, मुझे इस शो पे दोबारा बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे दोबारा यही पूछूंगा, बड़े सारे नए दर्शक, बड़ी सारी नई ऑडियंस हमारे साथ दोबारा जुड़ी है हमारे लास्ट एपिसोड के बाद भी जी। तो सर सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि अनलोड बाय आशा आष्ठा क्या है आपका? थोड़ा आप बताइए, अपने वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में बताइए, हमारी नई ऑडियंस को थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, तो अनलोड बाय आशा आष्ठा एक क्रांति है। अच्छा। जो मानव जीवन में ज़बरदस्त नए दरवाजे खोल रही है, और ये एक आविष्कार है। आविष्कार मतलब कंप्लीटली नई चीज़। तो अगर वेट लॉस की हम बात करें तो सभी दर्शक भी आपके जानते होंगे, समझते होंगे, पूरी जनता जानती है कि आपको कैलोरी डेफिसिट करना है, उसी से वेट लॉस होगा। बिल्कुल। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ईट लेस मूव मोर, यानी कि कम खाओ और ज़्यादा जलाओ कैलोरी के माध्यम से। और हम इसके उलट हैं, या ये कहें कि हम नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। जीवन और क्या है? नेचर जीवन है। हम जो हमारा जो जन्म हुआ है वो भी नेचर के हिसाब से हुआ है, और इसमें प्रोग्रेस करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए नेचर को फॉलो करना होगा। नेचर क्या है कि भाई आप खाना खाइए, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल यही है। ईश्वर ने दो तीन चार चीजें बनाई, जिनमें से प्राणी एक हो सकते हैं। प्राणी मतलब वैसे तो पेड़ पौधों में भी प्राणी है, बट मानव, जानवर और पेड़ पौधे, और ये सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि भाई खाना खा लीजिए। इसीलिए ईश्वर ने भूख बनाई और इसीलिए स्वाद बनाया।
तो हमारा जो उद्देश्य है, जहां बाकी सारे जो मेथड्स हैं, हम उस 5-6 मेथड जो वेट लॉस के हैं उन पे आएंगे, वो सब लेकिन आपको खाना खाने से रोकते हैं। वो कोई भी मेथड हो, सब खाना खाने से रोक रहे हैं। बिल्कुल। अनलोड बाय आशा अष्टा का एक ही सिद्धांत है, हम इंस्पायर करते हैं सभी को कि अपना मनपसंद खाना, ऐसा नहीं कि कोई हवा से आया हुआ या कोई अलग से डिजाइन किया हुआ खाना, कुछ नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो आलू के पराठे हों और चाहे वो समोसे हों और चाहे वो राजमा चावल हों, आलू टिक्की चाट हो, चाहे वो गोलगप्पे हों, चाहे वो मैगी हो, कुछ भी आप खाइए जो भी आपको अच्छा लगता है और उससे वजन कम कीजिए। यही अनलोड का सिद्धांत है। हम एनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों का खाने से जो नफरत हो गई है, जो डर बैठ गया, उसको हटाने का काम हम बेसिकली कर रहे हैं। और जब आप खाना खाते हैं तो वजन भी आपका कम होता है, आपका इंच लॉस भी होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज घुस गए हैं वो भी ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद होती है उदय जी। अच्छा सर, लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने बताया था, अपने मील प्रोग्राम्स के बारे में बताया था जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे। आपने बताया था कि अभी आपने रिसेंटली मैगी ऐड करी थी जी, मतलब लास्ट टाइम, और आपने आलू के पराठे भी रखे हुए हैं मील प्रोग्राम्स में। तो सर पहले तो ये बताइए कि नया क्या आया है अभी? नया तो मतलब हमने जो एक्चुअली गोलगप्पे, आई थिंक जब हम लास्ट मिले थे तो उस समय गोलगप्पे नहीं होते थे, लेकिन अभी समोसे भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो ये एक एक चीज जो होती है ये इंट्रोड्यूस होती चली जाती है। तो पिछले 3-4 महीने में एक गोलगप्पे, मैगी एज मैगी, हाका नूडल तो हमेशा से होते थे, बट मैगी एज मैगी, और तीसरा जो समोसे, वो हमारे मील प्लान का हिस्सा बन गए हैं। और आपको तो पता ही है हमेशा से कि हमारे क्वांटिटी का तो कोई सिस्टम होता ही नहीं है, नापते तो है ही नहीं हम। तो जो अगर जब मैगी खाने बैठोगे तो पैकेट पे पैकेट आप जितने मर्जी खा सकते हैं। राइट। सो और जब समोसे खाएंगे तो समोसे भी आप पेट भर के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि यही सारे मील प्लान से सर वेट लॉस करा रहे हैं लोगों का। हाँ, हम तो सिर्फ इंस्पायर करते हैं, वेट लॉस अपने आप होता है। जो ये कहते हैं कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं अरे यार मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, आपने सुना होगा ना। तो सांस तो आप ले नहीं रहे हो ना, ये आपको लगता है। सांस ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक है, दिल ऑटोमेटिक धड़क रहा है, धड़कता है कि नहीं धड़कता? बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से जब आप खाना खाते हो ना उदय जी, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से वेट अपने आप कम होता है। राइट। हम एक ही काम कर रहे हैं, हम आपका डर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका डर मिटता है जब आशा गुरुजी की आप बात सुनते हो, तो आप खाना खाते हो। और वजन का क्या है, वो तो अपने अगले दिन चला जाता है, उसके लिए सदियों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है सर, हम बिल्कुल आएंगे सारी बातों पर जी। सर, पिछली बार आप आए थे ना, आपने बड़ी सारी स्टेटमेंट्स दी थी और काफ़ी हमारी रील्स वायरल भी हुई थी। ओके। जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने बड़े सारे कमेंट्स करे। ओके। और कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया। ओके। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। ओके। तो सर उससे रिलेटेड ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आज सबसे पहले। जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा आपसे बीटरूट के ऊपर। जी। आपने पिछली बार पॉडकास्ट में ये बोला कि बीटरूट अच्छी नहीं है, बीटरूट हेल्थ के लिए खराब है, और स्पेशली रॉ। तो सर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं बीटरूट खराब है? क्योंकि बीटरूट शुरू से हमें बताया जाता है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छी वेजिटेबल मानी जाती है जी, बहुत ही हेल्दी मानी जाती है, और आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। ओके। आपने सही, आपके स्टेटमेंट में ही आपने कह दिया कि ये माना जाता है ना। माना जाता है का तो मतलब बेसिस नहीं है कोई, है ना। हम जो ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात भी आपको पता होगी कि जैन समाज का जो भी स्टेटमेंट है या उनकी जो लाइफस्टाइल है, उसमें तो बीटरूट का लिए बिल्कुल जीरो है। न केवल बीटरूट के लिए, बल्कि जैन समाज के जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, वो ये कहती हैं कि आपको रूट वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं खानी है। पक्की बात है। गाजर भी नहीं खाते हैं वो, प्याज भी नहीं खाते हैं। तो प्याज इसलिए नहीं खाते हैं वो कि उसमें स्मेल आती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जमीन के नीचे उगती है, इसलिए उनको खानी नहीं होती है। जब जमीन के नीचे कोई चीज होती है, तो इसमें बीटरूट पे अगर हम चलें, तो हमारे जितने भी वक्तव्य हैं ना उदय जी, वो वेट लॉस से संबंधित होते हैं। ओके, ठीक है। और दूसरा जो आयाम है किसी भी चीज का, वो होता है हेल्थ से संबंधित, या आपके जीवन में जनरली जो चीज घुस गई है। तो मेरे जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली वेट लॉस के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वेट लॉस के लिए मैं बीटरूट का जूस पी रही हूँ, या बीटरूट खा रही हूँ, या स्मूदी बना के पी रही हूँ। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप इसको पीते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, होता ही है। गूगल करके देखें दर्शक,
जस्ट कमेंट करने के लिए कमेंट न करें। इसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं बहुत सारे। जब भी कोई चीज जमीन के नीचे होती है तो वो बिल्कुल ग्रहण कर लेती है। नाउ जमीन से जो चीजें ग्रहण हुई उनके दो एस्पेक्ट है। एक तो रूट ने ग्रहण की और रूट के माध्यम से पत्तों में पहुंची। जब पत्तों में पहुंची तो आप समझ सकते हैं कि वो फिल्टर होके ठीक से, लेकिन यहां पे तो फुल कॉन्सेंट्रेशन है। तो चाहे वो ऑक्जेलेट्स हो या कोई ऐसे मिनरल्स इसके अंदर जो भर जाते हैं, वो आप पूरे के पूरे कंज्यूम कर रहे हो इन फुल कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, आपने और क्या कारस्तानी की आपके स्टेटमेंट में, उसका जूस निकाल के पिया। मतलब वो जो भी था और कॉन्सेंट्रेशन आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, और जो चीज उसको बैलेंस आउट कर सकती थी, जो पल्प होता है, उसको आपने हटा के परे करा। दिस व्हाट इज बीइंग डन। क्यों हम ये कह रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि रूट वेजिटेबल्स में कीड़े बैक्टीरिया घुसते ही हैं। इसको गूगल करके देखिए, लिखिए वहां पे, ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस टू शो दैट बीट रूट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो वहां पे बताएगा। अब अगर आप कह रहे हो कि गुड फॉर हेल्थ, हमें पता नहीं उसने क्या किया, क्या उसने उबाल के उसको यूज किया, कैसे यूज किया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि दी बैड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, उसमें लिखा आता है इसके अंदर ई कोलाई जो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया होता है वो तो भरा हुआ होता है उसके अंदर। एक और सैल्मोनेला या कोई इस टाइप के जो बैक्टीरिया है वो होते हैं उसके अंदर, और आप कच्चा खाएंगे। मैंने शायद तभी भी कहा होगा कि अगर खाने का मन है तो या तो उसको उबाल के खाओ, या मैंने ये भी कहा होगा कि आप उसको 20 सेकंड्स के लिए उसको माइक्रोवेव कर लो। हम हमारे घर में इवन गाजर को भी हम माइक्रोवेव करके खाते हैं। उबले हुए पानी में गाजर को काट के गाजर को डुबो देते हैं, जिससे कि अगर कोई बैक्टीरिया वहां पे बैठा हुआ है तो वो एलिमिनेट हो जाए। और बैक्टीरिया वास्तव में फर्क करते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमने ये भी बताया है, हमारा प्रोग्राम साइंटिफिक तो है ही लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड भी है। राइट। पर सर बीट रूट का तो सर अगर मैं गूगल करूं तो अच्छे बेनिफिट्स भी बता देगा, हम डेफिनेटली बताएगा, हेल्दी भी बताएगा, डेफिनेटली बताएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वेट लॉस में इसका जो हमारे स्टेटमेंट है, वेट लॉस के लिए अगर कोई बीट रूट खा रहा है कि मैंने खाना छोड़ के, मैं तो जी सुबह सुबह उठ के ना बीट रूट का जूस पीती हूँ, वेट कभी भी कम नहीं होने वाला, बढ़ेगा और सेहत खराब होगी। सेहत खराब होने, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने ही वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया एक बार घुस गया उसको निकाल देना मुश्किल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पता नहीं जो जिसने जो स्टडी की है, क्या उसने रॉ बीट रूट के ऊपर स्टडी किया है। जिस तरीके से, जिस मेथड से हम उस बीट रूट को ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो रिसर्च में वैसे ही किया गया? क्या जो जिस तरीके से हमारे सिस्टम में जो हमें सप्लाई हो रहा है, हमने कभी देखा भी होगा कि नाले के पानी से उसको धो धा के दे रहे हैं, जहां पे उसको उगाया, क्या वहां पे वो एक बेसिक हाइजीन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? पत्ते में किसी चीज का होना और उसकी रूट के अंदर घुस के बैठ जाना, ये दो अलग बातें हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपनी विजडम को लगाओ। डिस्क्लेमर में भी आप लिखोगे ना कि ये जो चीजें है, अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको रखना है तो जरूर रखिए। ये बहुत इंक्विजिटिव हुई, और इंक्विजिटिव होने का मतलब ये है कि आप ये बेनिफिट के बारे में भी देखिए, और गूगल को अगर आप पूछेंगे तो साइंटिफिक एविडेंस पूछिए बैड इफेक्ट्स ऑफ या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बीट रूट। उसमें भी बहुत सारी रिसर्च पड़ी हुई है, रिसर्च पड़ी है। इसके अंदर ऑक्जेलेट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। मत खाइए, अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, एप्पल खाओ ना, क्यों बीट रूट खाना है? संतरे खाओ, ऑरेंज मैंगो खाओ, लीची खाओ, बीट क्यों खाना है? नहीं खाना चाहिए। ठीक है सर, तो ऐसे तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप कहते हो, आप ये मानते हो कि चिकन नॉनवेज वगैरह खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या जो फिर भी पराठे वगैरह जो आप भी जैसे बताते हो, जो भी आपको खाना है, हाँ, जो भी आपका फेवरेट फूड है, वो खाना ही है। तो सर फिर तो अगर हम गूगल करेंगे तो उनकी भी बैड इफेक्ट्स तो दिखाएगा ही। हाँ, दिखाएगा, सभी चीजों के बैड इफेक्ट दिखाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो चीजें कुक हो गई, मैंने बीट रूट के लिए क्या कहा, अगर खाना है माइक्रोवेव करके खाने को कहा। कौन बंदा गेहूं कच्चा खा रहा है चबा चबा के? कोई खा रहा है? रोटी बना के खा रहे हो ना, ठीक है, इडली जो खा रहे हो, चावल पका के खा रहे हो ना, सब्जी पका के खा रहे हो, राइट, यस और नो? सो दिस इज व्हाट इट इज। बल्कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि ककड़ी उनको शाम को खाने से स्नीजिंग होती है, तो हम तभी भी कह रहे ककड़ी को सौते कर लो। ये कहां से आया? ककड़ी से उनको छींकें आती हैं, शाम को सर्दी होती है। ये अगर रिसर्च रिपोर्ट नहीं भी कह रही है, ये तो एक्सपीरियंस है ना उनका। दिस इज एक्सपीरियंस बेस्ड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मूंगफली खाने से हमको एसिडिटी हो जाती है, लेकिन मुझे तो नहीं हो रही।
राइट। स्टडी जो मर्जी कहे, स्टडी क्यों होती है? कोई भी साइंटिफिक स्टडी इसलिए होती है कि उससे आपके जीवन में कल्याण हो सके, इसीलिए हो रही है। अगर स्टडी ने कहा मूंगफली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, आपने खा ली लेकिन एसिडिटी हो रही है, तो ये तो आपका इसका कोई मीनिंग है कि नहीं है? है ना? तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि आप एक्सपीरियंस करो, और जो चीजें खराब हैं वो खराब है, और ये कच्ची तो कोई भी नहीं, और पकी हुई चीज में गड़बड़ होगी तो कोई भी नहीं कह रहा, पका के कोई भी नहीं कह रहा, है ना? सर बट आप ये कैसे कह सकते हो कि एक चीज़ सबके लिए ख़राब है और एक ही चीज़ सबके लिए अच्छी है? बिकॉज हर एक बॉडी टाइप अलग होता है, हर एक बंदे की कंडीशन अलग होती है। मान लीजिए कोई डायबिटिक है, किसी को थायराइड है, किसी को पीसीओडी है। आप कहते हो कि आलू के परांठे खाओ और वेट लॉस करो, आप कहते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ खाओ ये अच्छी है, और ये कोई पर्टिकुलर चीज़ खाओ ये सबके लिए ख़राब है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि हर एक बंदा डिफरेंट है, हर एक पर्सन, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, तो आपकी स्टेटमेंट ऐसे कैसे लागू होती है सब पे? ओके, पहली बात तो ये मैंने भी बहुत सुना है कि हर बंदा अलग होता है। मैंने, उदय जी आप बताइए अगर आपने कोई ऐसा देखा हो, मैंने कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसके 3 आँख हो, 4 कान हो, ऐसा नहीं। सभी लोग, ईश्वर ने सबको सेम बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है ना? ये मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि फिर आधे की किडनी क्यों गड़बड़ हो गई, आधों की, किसी की किडनी खराब है, किसी का पीसीओडी है, किसी को ये प्रॉब्लम है ना। होता क्या है, जब भी कोई मशीन भी बनती है, अगर हम मान लो मैकेनिकल हिसाब से बात करें, देखिए, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए एक चेन है, साइकिल की एक चेन है, उसमें लिंक कड़ी लिंक्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन एक लिंक ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं वीक होगा, और वहां से जो भी लिंक वीक होता है वो वहां से वो चेन टूट जाती है। कोई भी जो मशीनरी है उसमें लिंकेजेस के कनेक्शन को ही मशीनरी कहा जाता है, और ब्रेकेज का मतलब है जो वीक लिंक होता है वो टूट जाता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई ग्रहों का प्रकोप कहिए, या किसी भी तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो वीक होती है, और जब आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो तो उसका जो असर है वो गड़बड़ होते चले जाता है। तो किसी की किडनी पे फर्क पड़ता है, किसी के लिवर पे फर्क पड़ता है, किसी का गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है, और जब आप खाना खा नहीं रहे हो तो वो न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाता है। इसको ये ठीक कैसे होगा? तो ये तो इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि न्यूट्रिशन की कमी से ही बीमारियां होती हैं। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है। ठीक है। नाउ इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, ब्रांड न्यू कार खरीदी, तो जो चारों टायर हैं उसके, वो चारों लगभग सेम डेट के होंगे, सेम मेक के होंगे, और लगभग सेम डेट के होते हैं, क्योंकि एक लॉट आता है कंपनी में और उसने आपको टायर फिट करके भेज दिया। अब आप एक रोड पे जा रहे हो, ओके, उस रोड पे अगर एक टायर पंक्चर हुआ, क्या कभी ऐसा होता है कि चारों के चारों टायर पंक्चर हो जाए? नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊं, हमारी गाड़ी में एक दिन मैंने देखा, क्योंकि गाड़ी में आजकल डैशबोर्ड पे आता है कितने टायर में क्या प्रेशर है, तो देखा पीला लगा हुआ है, तो क्या प्रेशर है, जो 32 के बदले 27 उसका प्रेशर था। अच्छा। तो हमें कहीं जाना था, गाड़ी निकाली, तो हमने कहा ठीक है, रास्ते में टायर वाला मिलता है, तो बॉटल लगा के पंक्चर ढूंढते हैं। उसने एक पंक्चर ढूंढा, आजकल तो लग जाता है, उसने पंक्चर लगाया, देखा और अभी भी हवा भर नहीं रही उसके अंदर, तो और जब बुलबुले डाले पानी के, 13 पंक्चर निकले, 13 पंक्चर्स इन अ टायर ऑफ अ कार। तो लेकिन बाकियों में नहीं पंक्चर हुए, बाकी में पंक्चर नहीं हुए। उसने कहा सर ये कहीं कांच पे चली है गाड़ी। तो अब वो एक ही टायर क्यों पंक्चर हुआ? क्योंकि शायद उसमें ओरिजिनली हवा ठीक नहीं रही होगी, या जो वहां पे कांच आए वो उस डायरेक्शन में आए होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस चीज की कंडीशन ठीक नहीं होती है वो ऑर्गन डैमेज हो जाने के चांसेस होते हैं। किसी का मान लो किडनी ओरिजिनली वीक नहीं है, या उसको आपने ऐसा खाना खा लिया, मान लो बीटरूट खा लिया, लेकिन दूसरे ने नहीं खाया, तो वो चीजें डैमेज हो सकती हैं हमारी। तो इस वजह से हर व्यक्ति सेम है, लेकिन सबके ऑर्गन अलग अलग, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, जो कंडीशन आपने उसको प्रोवाइड ठीक से नहीं की, तो वो डैमेज हो रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जब आप एक होलिस्टिक खाना खाते हो उदय जी, अच्छे से नाश्ता कर रहे हो, अच्छे से लंच कर रहे हो, तो जहां पे जिस ऑर्गन को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उसको मिल जाता है, वो निकाल लेता है और मिल जाता है, और वो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाता है। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं चाहिए उस ऑर्गन को, फिर वो निकल जाता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, किसी भी चीज की जो एफिशिएंसी है ना उदय जी, 80% होती है, 20% वेस्ट होता ही होता है।
गाड़ी में एग्जॉस्ट क्यों बना हुआ है? इसलिए बना है क्योंकि पेट्रोल 70% गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और 30% धुएं के रूप में, हीट के रूप में बाहर आ जाता है। जो इतनी इलेक्ट्रिक मोटर्स चल रही हैं उसमें भी ये जब आपने करंट दिया 80% गेट कन्वर्टेड इनटू पावर एंड बाकी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वेस्टेज होता ही होता है, और जो वेस्टेज का मतलब है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो नॉट रिक्वायर्ड है एग्जॉस्ट के माध्यम से अगले दिन सुबह जब आप ऑटी जाते हो तो बाहर आ जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज। राइट सर, और भी बड़ी सारी आपने बातें बोली थी जी। तो अब मैं अगली बात के ऊपर अगर मैं आऊं तो आपने बोला था कि कोकोनट वाटर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यस। ये कैसे पॉसिबल, मतलब ये आप किस बेसिस पे कह रहे हो? कोई रिसर्च है आपकी, कोई आपके पास कोई एविडेंस है इसका? एविडेंस की जहां तक सवाल है, अगर अगेन लोग गूगल करेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। दूसरा, अगर हम कॉमन एविडेंस की बात मैं करूंगा, बट पहले कॉमन सेंस पे चलते हैं। मानव ने मोटे तौर पे अगर हम देखें तो खाना कहाँ से सीखा होगा? जानवरों को देख देख के सीखा होगा, ठीक है ना, कि भाई ये जानवर, जैसे बंदर हैं केले खा रहे हैं, हाथी भी केले खा, समथिंग लाइक दिस। नारियल एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने आपको खाने के लिए जो चीजें दी हैं वो आपके इतनी दूर लगी होती हैं कि आप जंप मारो और उसको तोड़ लाओ। अगर वैसे तोड़ भी नहीं सकते हो तो मान लो पेड़ का स्ट्रक्चर ऐसे बनाए कि आप उस पर चढ़ जाओ और मैंगो तोड़ के खा लो। लीची तो नीचे खड़े खड़े, अंगूर नीचे खड़े खड़े तोड़ो और खा लो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। नारियल का पेड़ भी ऐसा बनाया है उदय जी की 60 फीट, एक तो पहली बात लगता 60 फुट पे है, आपकी रीच से बाहर बनाया है। और उसका तना भी ऐसा बनाया है कि आप चढ़ नहीं सकते, और चढ़ के लोग डैमेज भी होते हैं अगर कभी गिर गए तो। अगर चढ़ भी गए तो नारियल, आम तो ऐसे तोड़ लो, तोड़ते कि नहीं तोड़ते? नारियल तोड़ सकते हो, नारियल को ऐसे ले जाके। अगर आप तोड़ भी लेके आ गए तो उसको छीलना बहुत मुश्किल, और क्यों इतने दंड फंद करने? तो ईश्वर ने बनाया ही नहीं है। दुनिया में गूगल करके देखिए, एक भी जानवर नारियल को खाता नहीं है, क्योंकि खा सकता है अदरवाइज तो अगर हाथी होता, हाथी तो उसको पैर से तोड़ के खा सकता है ना, पैर से तोड़ तो सकता है, लेकिन उसने, ईश्वर ने बनाया ही नहीं। और गूगल करके देखिए, कोई भी जानवर इसको खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि खा सकता नहीं है। ईश्वर क्या इतना कठिन हो सकता है अपने बच्चों के? क्या कोई भी माँ बाप जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए इतने कठिन हो सकते हैं कि एक ऐसी चीज दे जो खाने वाली हो, बहुत लाभदायक हो, और उसको खा ना सके? ये तो हुई कॉमन सेंस वाली बात। दूसरी जो मैं यही कहता हूं कि रिसर्च करके पढ़ के देख लो ना, इसके अंदर केमिकल्स का भंडार होता है, और खासकर से जिन लोगों की किडनी खराब है, डॉक्टर खुद कहते हैं उनको कि नारियल पानी ना पीना। जिनके दिल खराब है उनको कहते हैं नारियल पानी कतई नहीं पीना। ये तो डॉक्टर्स के लिखे। तो डॉक्टर्स अगर उस तरीके से है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स जो नाप के पाए भी जाते हैं वो भी आपको अलाउड नहीं करे, तो आपको क्यों? जो चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली चीजें वो किडनी के लिए तो खराब है। उसमें पोटेशियम हो या कैल्शियम हो या जो सोडियम हो, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और किडनी हमारा सबसे नाजुक और सबसे सारे इंपॉर्टेंट है, बट किडनी बहुत ही नाजुक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हम सब जानते हैं। उसके लिए वो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। खराब क्यों करना डाल के? क्यों खराब करना? मैं सर पहली बार सुन रहा हूँ ये ऐसा। नहीं, आप देखिए ना, एविडेंस करके देखिए। इसी को साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, जब आप इधर वाले को भी सवाल कीजिए और उधर वाले को भी सवाल कीजिए, और फिर अपना विजडम लगाइए। दूध का दूध, पानी का पानी, जलेबी की जलेबी, चाशनी की चाशनी। तो आप कह रहे हो कि इसका एविडेंस है? एग्जैक्टली। और साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल लाइफ एविडेंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा। मैं साइंटिफिक एविडेंस को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मानता नहीं हूँ। रियल लाइफ एविडेंस होना बहुत जरूरी है कि उससे क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट इट इज। और ये तो इंटरनेट तो भरा पड़ा हुआ है। राइट सर, कॉफी के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। नारियल पानी की बात हो रही है, बिल्कुल। तो आप कहते हो कि कॉफी के अंदर कॉकरोचेस होते हैं। कॉफी जो प्रीमिक्स आता है जी, उसके अंदर कॉकरोचेस प्रीमिक्स हो या नहीं हो, चाहे वो ये वाली कॉफी हो चाहे वो वाली कॉफी हो, कॉफी में कॉकरोच होते ही हैं। मेरे स्टेटमेंट को वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है और अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। न केवल जो जिज्ञासु टाइप के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, न केवल उन्होंने स्टडी किया है, बल्कि जैन समाज के बहुत सारे मुनियों की भी मैं बातें देख रहा हूं, और उन बहुत पहुंचे हुए जो मुनि महाराज हैं,
वो भी उन्होंने कहा कि उन्होंने भी रिसर्च की, न केवल रिसर्च मतलब कागज बेस्ड नहीं, फैक्ट्रियों में जाके भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये पाया कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% ट्रूथ है। इस वजह से ये किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। ये तो बात हो गई कॉकरोच से संबंधित। दूसरी बात ये है कॉफी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसका जो मेन कंपोनेंट है क्या है, कैफीन है ना, कैफीन है। वो कैफीन हाईली एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव को समझते हो? मतलब आपको नशेड़ी बनाती है देखा जाए। बिल्कुल भी नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। ये बहुत आपकी मेंटल फैकल्टीज को बहुत गड़बड़ करता है, मतलब उठा के रखता है। कैफीन का मतलब है तो वो जो बूस्ट देता है, वो जो हाई होता है, हाई होता है उसी को तो नशा कहते हैं। नहीं करना है। और ये इसकी भी साइंटिफिक स्टडीज है। ये जो कैफीन है, अभी मैं कभी कभी लाइव चला जाता हूँ इंस्टा पे, वहां पे मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने कोट किया है वो जो एविडेंस है, इट एग्जिस्ट कि भाई ये चीज जो है बहुत हाईली एडिक्टिव है। और कैफीन आपको जो डिप्रेशन का एक मेन कारण है वो कैफीन हो सकता है, जो कि कंजम्पशन। और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम पता है क्या है उदय जी, एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा खराब है। जिम जाने वाले लोग, जिम जाने वाले वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अपने जीवन को कठिन बना, बुलेट को घी डाल डाल के पी रहे हैं, दिन में 5-5 6-6 कॉफी पीते हैं। ब्लैक कॉफी से ये हो जाएगा। एक और डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ, ब्लैक कॉफी में आपका फैटी लिवर घुल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल गलत बातें हैं, गलत। खाना खाने की, कोई भी व्यक्ति खाना खाने को क्या नहीं कह रहा। मैं एक इन्फ्लुएंसर एक कह रहा है ये कर लो जी, एक कह रहा, लेकिन पराठे खाने को, रोटी सब्जी खाने को, गेहूं खाने को, चावल खाने को कोई नहीं कह रहा। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और हम इसी आपके पॉडकास्ट के और काफी पॉडकास्ट के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं, जीवन को नॉर्मल रखो। कॉफी पीने में कोई, लेकिन कॉफी के लिए अगर आपने, कॉफी अच्छी लगती है, उसका एरोमा अच्छा लगता है, मजा आता है, दैट्स ओके, बट उसको हेल्थ के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हमारा ये कहना होता है कि आप एबनॉर्मल मत करो। अपने 24 घंटे के जीवन को अच्छा खाओ पियो, अच्छा मैंगो भी खाओ, केले भी खाओ, ककड़ी भी खाओ, टमाटर भी खाओ, सब कुछ खाओ। कॉफी इज ओनली वन पार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरा एम्फेसिस कॉफी पे दे दिया, पूरा एम्फेसिस आलू के पराठे पे दे दिया, वो चीज गलत बात होती है। राइट सर, अभी कॉफ़ी की बात कर ही रहे हैं तो अभी लास्ट टाइम जब आपने ये चीज़ बोली थी तो मैंने भी सर्च किया था एंड मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी कि कॉफ़ी के अंदर जो अमाउंट ऑफ, जो परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट्स या कॉकरोचेस होते हैं कॉफ़ी के अंदर जी, वो FDA अप्रूव्ड है। हाँ, वो तो मैंने भी तो यही कहा कि ये तो अमेरिका की जो एजेंसी और अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो बहुत उच्च स्तर के माने जाते हैं। तो पर ऐसा मतलब क्यों, मतलब आ जाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है उनको अलग करना ऐसे? पॉसिबल, वही मैंने पहले भी यही कहा है कि उनको अलग करना पॉसिबल ही नहीं है। वो आएंगे ही आएंगे ना। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आप अपने समझदार हैं। कॉफी पीनी है तो पियो, ना पीनी है तो अभी आज तो मैंने एक अलग स्टेटमेंट दिया कि कॉफी में जो कैफीन है वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, आपकी मेंटल फैकल्टीज के साथ खिलवाड़ करता है। वो एक अलग मैंने एक डायमेंशन दिया है। ये हेल्थ से उस समय हेल्थ से संबंधित नहीं था, वो तो जस्ट एक बात हुई कि भाई हम लोग जिम जाते हैं, सवाल जिम का था। तो मैंने कहा जिम जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खा के जाओ ना। लेकिन वो एडवाइस क्या करता है जिम वाला जो एक्सपर्ट है, देखिए उदय जी, जिम वाला जो एक्सपर्ट है वो तो वजन उठाने में, आपके पोस्चर को ठीक करने में उसी का एक्सपर्ट है। बिल्कुल। और वो क्या कहता है, नहीं बॉस एम्प्टी स्टमक आओ या कॉफी पी के आओ। तो उसके लिए मेरा, तब मैंने कहा था कॉफी क्यों पीनी है, आप फ्रूट खा के जाओ ना। कॉफी में तो कॉकरोच होते हैं। तो दैट वाज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग इट, बट देन इट पिक्ड अप द स्टीम। सो दिस इज हाउ इट इज। राइट। एंड सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे आपने बताया एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पी के लोग जो जिम जा रहे हैं उससे हार्ट हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है, और बड़े सारे केसेस देखने को जो मिल रहे हैं हार्ट अटैक्स के जिम में, वो इन्हीं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मिलते हैं, आपको लग रहा है? डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी चीज को प्रीच करते हो या पढ़ते हो तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अभी ये जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है ये सब टपक 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 ही रहे हैं। क्यों? इन सबके जीवन में ये घुस गया है कि खाना नहीं खाना है। 31 दिसंबर को सुबह 6 बजे डॉक्टर चंद्रशेखर, जो नागपुर के एक जाने माने डॉक्टर, सर्जन और उनकी एसोसिएशन के और बहुत ही सोशल डॉक्टर थे, 6 बजे डेथ हो गई। उससे 3 दिन पहले उनका टोटल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, ईसीजी भी नॉर्मल, पूरा दिल भी नॉर्मल, सब एवरीथिंग इज नॉर्मल। उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं, पहुंची हुई। उनका बेटा डॉक्टर है, बिटिया डॉक्टरी में पढ़ रही है, लेकिन 6 बजे
देहांत हो गया, हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर पाता है। 29 अगस्त 2025 के दिन डॉक्टर राव जो कार्डियक सर्जन है उनका देहांत हो गया, ओनली 39 ईयर्स ऑफ एज। ये डॉक्टर चंद्रशेखर ओनली 52 ईयर्स ऑफ एज। ये कोई भी खाना नहीं खा रहे, डॉक्टर पे डॉक्टर टपके जा रहे। फिर ये क्या कहते हैं, नहीं हम तो पब्लिक का ध्यान रखने में इतने ज्यादा मशगूल रहते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रह पाते। अरे कोई, हर व्यक्ति अपने, उनके साथ जो जुड़ा है उनका ध्यान रखने में लगे हुए हैं। जो महिलाएं हैं अपने बच्चों का ध्यान, पति का, परिवार का ध्यान रखने में लगी हुई है। जो मास्टर है बच्चों का ध्यान, हर व्यक्ति, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो ध्यान रखने में लगे हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको खाना भी जीवन में इंपॉर्टेंट है तो खा लोगे कि नहीं खा लोगे? बिल्कुल। और देखिए, हमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो ही जाता है। कोई रास्ते में गए, मान लो हाइजीन पता नहीं है, 5 स्टार होटल में कौन से हाइजीन इंश्योर्ड होते हैं, कुछ नहीं होता, और आपको कोई स्टमक कुछ इन्फेक्शन हुआ। मैं जाता हूं तो बॉम्बे में अंबानी हॉस्पिटल में ही जाता हूं। अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके गए कि भाई ये सब, हम जाके बैठे हुए हैं। अब डॉक्टर साहब तो अभी आए नहीं, भगे हुए हैं। पता चला डॉक्टर साहब क्योंकि फॉर्मल थे तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ऐसा भी नहीं है, वो भी एक कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। तो खाने के ऊपर, क्योंकि कंप्लीट पूरी मानव जाति का, खासकर से वो लोग जो इस दिशा में, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है, उनको ये पता चल गया, और कुछ पता चले न चले उदय जी, ये बात तो पक्का पता चल गई है कि खाना आपके लिए बहुत खतरनाक है। भूख ईश्वर ने आपको सबसे खराब चीज देके भेजी है। ये इन दो पढ़े लिखे चीजों को, ये दो चीजें पता चल गई हैं, इसलिए कहते हैं कि भूख लगनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खाना खाना नहीं चाहिए। GLP-1 क्या कर रही है, आपने ओजेम्पिक और मोंजारा को जो नाम सुना हो, ये क्या कर रही है कि भाई वो ऐसा इंजेक्शन मारते हैं भूख बंद। अरे ये कोई बात हुई? मतलब ईश्वर ने आपको भूख दे के भेजी और तुम 2-4 टके के टटपुंजिया लोग हैं बेसिकली। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाके देखें, क्या कि आप मर भी सकते हो, ये लिखा हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स, ओजेम्पिक की वेबसाइट पे, वेबसाइट की वेगोवी की जो लिली कौन सी कंपनी है, ये तो लिखा हुआ है। और वो कहेंगे भाई हम तो लिख रखा है, लेकिन एट द बैक ऑफ इट वो क्या कर रहे हैं कि जैसे वो सुपारी का जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, अल्टीमेटली तंबाकू का है, लेकिन प्रॉक्सी एडवर्टीजमेंट इस टाइप का है। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग कि भाई खाना छोड़ दिया, भूख मार रहे हैं। ईश्वर ने आपको भूख दे के भेजी और ये 2 टके के लोग ऐसे बैठे हुए इंजेक्शन मार रहे हैं, गोलियां खिला रहे हैं, भूख ना लगे, पेट काट दे रहे हैं, भूख ना लगे, गैस्ट्रिक बाईपास कर दे रहे हैं, भूख ना लगे। ईश्वर के साथ खिलवाड़, प्रकृति के साथ, तो झेलो। और प्रधानमंत्री जी का भी जो चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री को जो थोड़ी पता है कि जो मोटापा परेशान, प्रधानमंत्री जी को भी उनके सलाहकारों ने ही बताया होगा कि सर ओबेसिटी इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। 2050 तक, 2047 तक तो 33% ऑफ इंडिया विल बी ओबीस। बिल्कुल। तभी उन्होंने स्वाधीनता दिवस की भाषण में ये कहा। क्यों होना चाहिए? अदरवाइज प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए, अरे हम बैठे हैं ना, अगर आज परेशान कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी बैठी हुई है डॉक्टर्स की एंड एक्सपर्ट्स की, ये तो अभी देखिए अगले 5 साल में तो ठीक हो जाए। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। कि हम आज दिल्ली से बॉम्बे पहुंचने के 24 घंटे लगते हैं, मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इतनी बड़ी फौज को लेके 150 करोड़, 150 करोड़ में आज ये कह रहे नहीं, डायबिटीज इज प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर इज अ प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम। क्यों? देश की जनता को क्यों डराना है? क्यों? इनको पता नहीं है, ये सब खाना खाने से डरा रहे हैं, सबकी लॉबी है। एक क्या काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन खाना तो नहीं खाने दे रहे, और भूख को सबसे खराब चीज मानते हैं, खाने को सबसे खराब चीज मान रहे हैं, खाने से डरा रहे हैं, खाने से नफरत करा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और हम उसी दिशा में पूरी दुनिया से अलग, हमारा एक अलग रिवॉल्यूशन, एक अलग क्रांति चल रही है उदय जी, जिसमें आप सभी का सहयोग है कि सबको खाना खाने के लिए हम इंस्पायर कर रहे हैं। जो करना है करो, जिम जाना है जाओ ना, बट खाने से क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? कॉफी पीनी है पियो ना, बट खाने से क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? हम कहते हैं एक एप्पल खा के जिम जाओ ना, एक कॉफी क्यों पीनी है जिसमें कॉकरोच है? हम ये कहते हैं कि फास्ट करना है, कुछ लोग कहते हैं हमें तो फास्ट करना है, मंगल करो ना, फास्ट करो, तो उसमें साबूदाना क्यों खा रहे हो जिसमें कीड़े का पेस्ट होता है? खाना है तो आपको वहां पे गेहूं की रोटी खा लो ना। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सर अभी आपने बोला साबूदाना जो है कीड़े का पेस्ट होता है जी सर, ये कैसे, ये क्या इसके पीछे एविडेंस क्या है, और आप ये कैसे कह सकते हो कि साबूदाना कीड़े का पेस्ट होता है? जब भी देखा जाता है सर, व्रत होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में स्पेशली, अगर कोई व्रत तोड़ता है या व्रत रखता है तो साबूदाना लोग खाते हैं। और
आप कह रहे हो कि ये कीड़े का पेस्ट है? ओके, थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करूं। हाँ बिल्कुल। व्रत क्या होता है और क्यों किया जाता है? व्रत क्या होता है और क्यों किया जाता है? फास्टिंग सर, स्पेशली लोगों की जिनकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं। हाँ, ओके, रिलीजियस बिलीफ है। हम्म। रिलीजियस बिलीफ कब से शुरू हुआ? मतलब क्या ये 5-7 साल पुरानी चीज है या सदियों पुरानी चीज है? सदियों पुरानी। सदियों पुरानी है। तो बिल्कुल। ये मान लें कि 500 साल पुरानी तो है। अगर 5000 या 10,000 साल पुरानी ना कहें, 500 साल पुरानी को ही हम रिलीजियस मानेंगे। यस और नो? बिल्कुल। ठीक है। साबूदाना कब आया हिंदुस्तान के जनमानस के जीवन में? साबूदाना कब घुसा? साबूदाना तो कोई पेड़ पे नहीं लगता, ये तो पता है आपको। ये तो प्रोसेस चीज है, प्रोसेस है ना। राइट। पेड़ पे तो नहीं लगता है। नहीं। ओके, नाउ 1940 में ये किसी बिजनेस पर्सन ने, किसी कमर्शियल सेटअप ने इसको हमारे जीवन में घुसाड़ दिया। ओके, तो ये रिलीजियस तो डेफिनेटली नहीं है। 1940 में आया। मैं तो आपको बता रहा हूं, गूगल करके देखो साबूदाना हमारे जीवन में कब घुसा। अच्छा। और ये कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट भी नहीं है कि भाई जैसे गोभी है एक ईश्वर का प्रोडक्ट है, पालक है प्रोडक्ट है, गेहूं है प्रोडक्ट है। ये किसी अफ्रीका से कोई जड़ें आई, कसा हुआ जड़ें या कौन सी भी जो जड़ें थी, उन जड़ों को पहले सड़ाना पड़ता है, उनको सड़ाना पड़ता है। और जहां ये सड़ती हैं दूर दूर तक, जैसे चमड़ा जहां पे जानवरों को काट के बनाए, ऐसी भयंकर दुर्गंध आती है। और उन टैंकों में कीड़े पड़ते ही पड़ते हैं। ये जिसको चाहिए वो गूगल करके देखे इसकी प्रोसेस क्या है। और इसका डीप एनालिसिस किया था एक लेडी ने, या जिसने भी, जर्नलिस्ट है या जो भी है, और ये पाया, उन्होंने विजिट किए वहां पे। अच्छा। बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी रिपोर्टिंग भी है, और रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग है। जिसको रिपोर्टिंग का मतलब है, इसमें तो साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो सकता, ये तो एविडेंस है कि भाई वहां पे कीड़े पड़ते ही हैं, और वो कीड़े पिसते ही हैं। बिना कीड़ों के पिसे हुए जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें। और हमारा ये कहना है उदय जी, मतलब बिना कीड़े के पिसे हुए साबूदाना बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो पेस्ट होता ही होता है। और आप दो काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? व्रत वाले दिन जब आप ईश्वर के सबसे नजदीक होने का दावा करते हो, व्रत का मतलब यही है ना। आपने कहा रिलीजियस का मतलब है आप अपने भगवान के साथ जुड़े हुए हो। और उस समय आप क्या खा रहे हो तो आप निर्धारित कीजिए। और मेरा एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को काटने के बदले आप जाके देखिए ना कम से कम। और खाना तो खाओ, कहाँ प्रॉब्लम है? मैं आपके दिमाग को हिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको खाना ही है तो खिलवाड़ भी आपने किससे किया? अपने आराध्य से, है ना। खा तो रहे हो, लेकिन आपको चटपटा कुछ खाना है, व्यंजन बना के खाने हैं, पकौड़े बना के खाने हैं, वो जो क्या होता है कुट्टू के चिल्ले बना के खाने हैं, हलवे बनाने हैं, आलू के हलवे बना के खाने हैं। ईश्वर के साथ, अपने आराध्य देव के साथ खिलवाड़। और इसी वजह से उसका नेट नतीजा है ईश्वर और कुछ भी नहीं है। नेचर को ईश्वर कहते हैं। जब आप खिलवाड़ कर रहे हो, इसी वजह से लोग बीमार हैं। हम ये कह रहे हैं जब खाना ही है तो राजमा चावल खा लो ना। ये क्यों ये सब चीजें? और ये खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कह रहे हैं खाने से कॉम्प्रोमाइज करो मत करो। जो आपको करना है, जिम जाना है जिम जाओ, भागा दौड़ी करने जाना है भागा दौड़ी करो, कॉफी पीनी है कॉफी पियो, साबूदाना खाना है साबूदाना खाओ, लेकिन खाने से कॉम्प्रोमाइज मत करो। असली ईश्वर गेहूं और चावल में ही है। असली ईश्वर वही है, असली नेचर वही है। नेचर मतलब पावर। आपको पावर चाहिए। असली जो एनर्जी है, असली जो पावर है। सूरज की हम क्यों आराधना करते हैं? आग की हम क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि ये एनर्जी का रूप है, इसीलिए तो कर रहे हैं। राइट। मंदिरों में ये जलती है, अग्नि क्यों जलती है? क्योंकि एनर्जी है। वो सिंबल आज आपको पता नहीं चल पा रहे, बट द रियल रीजन इज दिस। सूर्य मंदिर, सूर्य की हम आराधना करते हैं। जहां भी हम जा रहे हैं, जितने भी हिल स्टेशन है, वहां पे आप सूरज ही देख रहे हो ना। सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, क्यों? राइट। महत्व इसी का महत्व होता है। सर जैसे अब वेट लॉस की बात हो ही रही है, तो एक मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ रोटी और चावल के ऊपर। हमारी इंडियन डाइट जो है ये मोस्टली लाइक मेनली इट्स ओरिएंटेड रोटी एंड राइस ओरिएंटेड, राइट। ठीक है। एंड वेट लॉस होता है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मान लीजिए कोई कहता है कि रोटी हमें रात को नहीं खानी चाहिए, या चावल हमें इस तरीके से इस क्वांटिटी में खाने चाहिए, रोटी हमें इस क्वांटिटी में खानी चाहिए। तो आप कैसे इन दोनों को कंपेयर करते हो? अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे है अपनी, तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि कितनी मात्रा में
खाना चाहिए, और क्या उसमें कुछ कमी रखनी चाहिए, या रोटी में कुछ कमी रखनी चाहिए, या चावल में कमी रखनी चाहिए जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो? जी हाँ, तो ये बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स कहना चाहिए या एक्सपर्ट बने हुए बैठे हैं, वो अगर देखिए साइंस क्या होती है कि जो सेम रहनी चाहिए हिस्टोरिकली भी और ज्योग्राफिकली भी, यानी कि अमेरिका में बैठा वाला व्यक्ति भी वही कहना चाहिए, और उदय भी वही बात करना चाहिए, और रमेश भी वही बात कहनी चाहिए, और दीपा भी वही बात, ऐसा ही होना चाहिए। हर व्यक्ति वही बात कहे। ये जितने भी एक्सपर्ट हैं, कोई कह रहा है नहीं आपको एक बार में एक ही ग्रेन खाना चाहिए, दूसरा ग्रेन नहीं खाना चाहिए, लेकिन वही एक्सपर्ट ये बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं नहीं आपको मल्टीग्रेन खाना चाहिए जिसमें 11 ग्रेन हो, उसके अंदर चने की भी डला हुआ हो, उसके अंदर मक्का भी डली हुई हो, ऐसे भी आटे आते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके खासकर से लंच और डिनर में चावल और गेहूं दोनों होना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये 4 आइटम आपको लगभग बराबर मात्रा में होने चाहिए। अच्छा। खाओगे कितना? पेट भर के। हमारा ये मानना है, मोटे तौर पे हमने मानना नहीं जानना है कि एक व्यक्ति अधिकतर 400 ग्राम के आसपास खाना खाता है। राइट। ठीक है, तो यानी आप इसको अब आप समझे कि चारों का मतलब लगभग 100 ग्राम पके हुए चावल जो पेट में जा रहे हैं, लगभग 100 ग्राम रोटी जो 2 रोटी के बराबर हो सकती है, और आपका सब्जी और दाल। तो जैसे हम ये पकड़े कि एक कटोरी जो 200 ml की जो कटोरी होती है, जो नॉर्मल कटोरी होती है, उस उतनी जो दाल है वो 100 ग्राम के आसपास हो जाती है, तो लगभग बराबर मात्रा में आपको खाना चाहिए। अगर किसी की भूख ज्यादा है तो पेट भर के ही खाना है। तो ये मात्रा ऐसा ना समझे कि ये फिक्स मात्रा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी आप खा रहे हो, चारों आइटम हर मील में खाने हैं और लगभग बराबर मात्रा में होने चाहिए। दाल चाहे आप उसको, अभी दालों के भी टुकड़े कर दिए, ये लेंटिल है जी, ये लेग्यूम्स है जी, अरे कुछ नहीं, ये मोटी दालें, छोटी दालें, बड़ी दालें। और हमारा ये कहना है कि दाल दाल है, चाहे वो राजमा के रूप में दाल सामने आए, चाहे वो आपके छोले के रूप में आए, चाहे ब्राउन चने के रूप में आए, मूंग की दाल के रूप में आए, साबुत मूंग आए, धुली मूंग आए, सिल्की मूंग आए। मत कॉम्प्लिकेट करो जीवन को। दाल बनानी है, साबुत मूंग रखिए, बना लो और खा लो, इतना ही है। सो दिस इज व्हाट इट इज। राइट। सर, आप बहुत लोगों से मिलते रहते हो, बहुत क्लाइंट्स आपके पास आते रहते हैं, तो एक कॉमन, और मैं आपसे पूछूंगा सबसे बड़ी इंडियन हाउस होल्ड्स में डाइटरी मिथ क्या है? डाइटरी मिथ तो यही है कि खाना खा नहीं रहे हैं। अभी लोगों ने भी बहुत सारी श्लोक बना बना के, श्लोक का मतलब है कहावतें बना बना के उनके सामने पटक दी हैं, और वो कहावत कहाँ से आई, उनका ओरिजिनेट क्या है वो पता नहीं है। बट अल्टीमेटली मिथ सबसे बड़ा ये है कि खाना खाने से वजन बढ़ता है। इसका दूसरी जो कोरोलरी है वो अगर आप देखें, इसका जो ऑपोजिट पार्ट है वो ये कहता है कि अगर आप कम खाना खाओगे तो वजन कम होगा। ये सबसे बड़ा मिथ है, और सबसे बड़ा फ्रॉड जो कैलोरी कंसेप्ट का जो फ्रॉड है वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। मेरा तो ओपन चैलेंज है, आज से नहीं लंबे समय से चल रहा है। पहले तो फिर मैंने एफर्ट नहीं किया, आई थॉट समबडी वुड कम टू मी, यस आई विल डू। मैं जब कहता हूँ कैलोरी एग्जिस्ट नहीं करती, आलू के पराठे की कैलोरी, तो कुछ लोगों ने क्यों तेरे को पता नहीं है, बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। मैंने कहा बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है बॉस, मेरा तो है। कोई भी व्यक्ति मुझे कहे कि मुझे नाप के दिखाए, मुझे भाषण नहीं चाहिए, भाषण देने को तो मैं काफी हूँ। मुझे कोई समोसे की, पराठे की, भटूरे की कैलोरी मेजर करके दिखा दे। मैं आता हूं, जहां बुलाओगे मैं वहां आता हूं, और मैं कि भाई ये समोसा लो, मशीन में डालो, या जो बॉम्ब कैलोरी मीटर हो, टॉम्ब कैलोरी मीटर हो, डालो और मुझे दिखा दो कि इसमें इतनी कैलोरी आ गई, खत्म बात, उतना ही। ये कर नहीं पाएंगे, ये सब किताबें पढ़ पढ़ के रट रट के कुछ बातें कर रहे हैं। एक मैंने देखा, किसी ने मुझे बताया, एक दिन ऐसा हुआ, एक इन्फ्लुएंस, मेरा जो फैन होते हैं ना, उसने मुझे बताया कि एक बंदा बैठा वो पॉडकास्ट कर रहा है, अंग्रेजी में कर रहा है, और आपको कुछ अपशब्द वो कह रहा है, और उनकी जो कंपनी से निकली हुई कोई असिस्टेंट होगी, वो उनका इंटरव्यू ले रही है, वो भी डाइटिशियन बनी बैठी हुई। तो उसने उनको लिखा कि सुधीर राष्ट्र जी को आप बुला लो, और उसने जिस तरीके से मेरे को टैग किया, तो आप पॉडकास्ट के लिए उनको बुला लो। तो उसने क्या लिखा लेडी ने कि नहीं, वो तो ही मे नॉट एग्री फॉर अ पॉडकास्ट। तो ये क्योंकि मेरे को टैग किया था तो मुझे भी नोटिफिकेशन आया, तो मैंने देखा, तो आई रोट कि नहीं, आई एम अवेलेबल, आप मुझे जहां बुलाओ, आई विल कम टू, पुणे में आ जाता हूं मैं। अब क्या हुआ कि मुझे उनका नंबर मिल गया, नहीं हम देखते हैं, मैं बात करूंगी, एंड उसके बाद में जब मैंने उनको नंबर ढूंढ के उनको व्हाट्सएप किया, तो आप मुझे हरास कर रहे हो। अरे हरास नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे बैठ के
अपशब्द कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं अगर तुमको लगता है तुम ज्ञान का भंडार हो और इतनी बड़ी अंग्रेजी में ही बातें कर रहे हो बैठे हुए, तो आई एम कमिंग टू यू। नहीं अभी तो स्टूडियो मिलते नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, मैंने स्टूडियो बुक कर दिया पुणे में, आई बुक द स्टूडियो, और मैंने कहा आई हैव बुक्ड इट, आप आ जाओ। तो कहते हैं मुझे हरास कर रहे हो। सो कोई बात करने को तैयार नहीं है उदय जी। ये सब चीजें सब पढ़े लिखे किताब पढ़ के बैठे हैं और उनको लग रहा है कि उन्होंने 5 किताबें अगर रट ली हैं और शब्द के शब्द रट डाले हैं, मेटाबॉलिज्म, ग्रेलिन, लेप्टिन, इंसुलिन, ऐसे शब्द रट डाले तो उन्होंने लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली है। अरे दुनिया जीतने की छोड़ो, एक व्यक्ति के जीवन में कल्याण करके दिखा दो, उसको हेल्दी बना के दिखा दो, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है सर वैसे मैं आपसे ये भी पूछूंगा, आप ये भी कहते हो, आप क्लेम करते हो कि एक दिन में 3 किलो आप कम करवा देते हो, ये भी क्लेम आपने किया है बहुत बार, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में 3 किलो सर कैसे कम हो सकता है, वो तो वाटर वेट हुआ ना। देखिए आपने कहा क्लेम, हम क्लेम नहीं करते हैं। क्लेम वो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं दावा, राइट, है ना। ये अचीवमेंट है जो मैं शेयर करता हूँ, जो एक्चुअल रिजल्ट मिला उसको शेयर। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत, यहाँ पता नहीं नोएडा में, लेकिन बॉम्बे में जैसे ट्यूशन क्लासेस चलती हैं कि भाई ये बच्चे के 98% आए, तो वो दावा थोड़ी है, वो उसने दिखाया कि यहाँ पे उदय मेरी क्लास में आया और उसने इंग्लिश में 98% मार्क्स हासिल किए, तो वो दावा थोड़ी है। दावा तो वो होता है जो आप करवा पाओ ना, मेरी क्लास में आइए, मैं आपके 90% या 95% नंबर लेके आऊंगा, वो दावा होता है। बट ये 3 किलो नहीं, हमारा रिकॉर्ड है उदय जी, 1 जुलाई और 2 जुलाई 2025 का जो हमारा प्रोग्राम है, तो 1 जुलाई को वजन लिया, दिन भर खाना खाया, 2 जुलाई को वजन लिया 3 किलो 550 ग्राम, ये रिकॉर्ड है। 3 किलो 2 किलो एक ही दिन में हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का वजन कम हो जाता है एक ही दिन में। ये दावा नहीं है, ये एक्चुअल रिजल्ट है। और दूसरा आपने कहा वाटर वेट नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। ये सभी लोगों को ये कहते हैं आपका वाटर वेट का, वाटर बॉडी में 70% ही होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो अदनान सामी था उसमें 200 किलो पानी भरा हुआ था? अगर पता चल गया, अगर आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं या ज्ञानी महिला हैं जिनको पता, अरे तुम्हारी बॉडी में तो वाटर पानी भरा हुआ है, तो निकाल दो पानी, निकाल दो। राइट, ऐसा होता नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट, पानी बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है पानी के मामले में, 70% से ज्यादा पानी होता नहीं है। दूसरा, बॉडी में कुछ लोग कहते हैं वाटर रिटेंशन हो गया, तो वाटर रिटेन होगा कहाँ? बॉडी में एक ही ऑर्गन है जहां पे पानी इकट्ठा होता है, जिसको ब्लैडर कहते हैं। पानी नहीं होता वहां पे भी सुसु इकट्ठा होता है, 200-300 ml होता है, और जो इकट्ठा होता रहता है और थोड़ी देर के बाद में आप उसको डिस्चार्ज कर देते हो। बॉडी बैलून है क्या? कहाँ इकट्ठा होगा? कान में पानी इकट्ठा होगा, गाल में होगा, कहाँ होगा? कहाँ, कैसे होगा कैसे? कोई सिस्टम नहीं है। ये सब गलत बातें रटे बैठे हैं। किसी व्यक्ति ने किसी टाइम में कुछ क्या कहा होगा, पता नहीं, कहा भी नहीं, सब ने कहा हाँ इट साउंड्स वेरी वेल, पानी होता है, वाटर रिटेंशन हो गया। तो ठीक, लोग, महिलाएं, अभी येस्टरडे ऑल्सो हमारी वेबिनार, आज हम बुधवार के दिन बैठे हैं, मंगलवार को हमारी वेबिनार होती है। येस्टरडे ऑल्सो देयर वाज अ लेडी फ्रॉम पुणे, उसने कहा कि मेरे तो सब हाथ पांव सूजे हुए, 105 किलो की वो लेडी है। अच्छा, हाथ पांव सब सूजे हुए हैं, कोई निकाल ही नहीं पा रहा। फिर मे बी 55 ईयर्स की वो लेडी होंगी। भाई कोई भी व्यक्ति 55 साल का हो गया है तो वो कोई डॉक्टर को ना दिखाए ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन वो ये कह के छोड़, आपके तो वाटर रिटेंशन होता है तो निकाल दे भाई। लेकिन नहीं होता, वाटर रिटेन हो नहीं सकता है। बॉडी में कोई भी सिस्टम नहीं होता जहां पानी इकट्ठा होगा। कहाँ, मुझे बताओ कहाँ होगा पानी इकट्ठा? कोई है ऐसा ऑर्गन जहां इकट्ठा हो जाए? फेफड़े में जिस दिन पानी इकट्ठा होता है, प्लूरिसी का नाम देके आपको वो अल्लाह के पानी पंप इंजेक्शन से निकालना पड़ता है। राइट, कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये सब भ्रांतियां हैं। आप भी थोड़ा सा सोचें और उससे पूछें इकट्ठा कहाँ होता है। अब वो कुछ फिर अंग्रेजी बोलना चालू करेंगे, कोई ये शब्द देंगे, कोई वो शब्द देंगे। दिस इज व्हाट दे डू। शब्दों का जमावड़ा चलता रहता है, कल्याण जीवन में होता नहीं है, ये बात तो पक्की है। राइट, और आप खाना खाएंगे, अगर मान लीजिए वाटर रिटेंशन है भी, जिससे सूजन आ गई है या इन्फ्लेमेशन आ गया है, इन्फ्लेमेशन आपका गेहूं खाने की वजह से होता है। अबे नमूनों, गेहूं से इन्फ्लेमेशन 7 दिन में ठीक होता है। गेहूं से इन्फ्लेमेशन होता नहीं है। गेहूं, वहां पे एक स्पेस है, गेहूं से इन्फ्लेशन होता है, ठीक होता है। तो वो जो ठीक है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। गेहूं से इन्फ्लेमेशन ठीक होता है, उसी से ठीक होगा। ठीक होगा भी नहीं। एक ऐसी फिक्शनल किताबें पढ़ के आ जाएंगे, एक व्हीट वैली नाम की किताब है। अच्छा,
उसमें वो व्हीट के अगेंस्ट ही लिख रहा है, उसको तो किताब बेचनी थी तो इसलिए लिख दिया, लेकिन रियल लाइफ एविडेंस कहाँ है? राइट। कहीं पे भी नहीं है। और हमारा तो हर महीने एक प्रोग्राम होता है, मतलब एक जो हमारे प्रोग्राम 90 दिन के प्रोग्राम से जिनको जो पार्टिसिपेंट होते हैं, प्रोग्राम खत्म होने के 12 दिन के बाद मिलते हैं, एक बार फिर से मिलते हैं और फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या वो किया। 12 दिन में अभी प्रोग्राम था हमारा, ये 12 दिन में फिर से 2 ग्राम, ये जीवन भर कम होता है। जब आप खाना खाते हो तो लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाती है, रीसेट हो जाती है और नई लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो आप जीवन भर लेके चल पाते हो। तो और वो हर व्यक्ति लेके चल पाता है, घर का हर व्यक्ति खाना खाता है और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और वजन भी ठीक होता है। सर आप कहते हो कि ये एक्सपर्ट्स किताबें पढ़ के बोल रहे हैं, बट सर किताबें भी तो एक तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों पे ही बनती है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ, आपकी काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जहाँ आप कह रहे हो कि कोर्टिसोल कुछ नहीं होता, और आपने ये तक कह दिया कि प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सर ये तो बिल्कुल एकदम अलग ही बात आप बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? ओके, प्रोटीन नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं होती है। लेट मी टेल यू क्या होता क्या है। मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, प्रोटीन चिकन होता है, एग होता है, ये होता है ना। मूंग की दाल होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अरहर की दाल होती है। और मैं ये कह रहा हूं, जिस भी व्यक्ति को लगता है, देखिए मेरा नंबर आप भी डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिस भी व्यक्ति को लगता है कि वो मुझे प्रोटीन दिखा सकता है तो प्लीज इनवाइट मी, प्लीज इनवाइट मी और मुझे प्रोटीन दिखा। कोई भी एविडेंस इस समय सोशल मीडिया पे तो ये दिखता नहीं है। अगर प्रोटीन होता तो उसका स्ट्रक्चर होता कि नहीं होता? आज बुर्ज खलीफा है तो उसका स्ट्रक्चर है कि नहीं है? है ना। अगर आज चीनी शुगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ना, C12H22O11 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? मुझे प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही बता दो, कमेंट में और ना लिख के स्ट्रक्चर लिख दो प्रोटीन का, कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और मूंग दाल में भी प्रोटीन, और अरहर में भी प्रोटीन, राजमा में भी प्रोटीन, अंडे में भी प्रोटीन, चिकन में भी प्रोटीन। तो ये क्या चीज़ है प्रोटीन? मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दो, उसका फॉर्मूला दिखा दो, उसका क्या, जैसे हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन का एटम। कुछ नहीं होता है उदय जी, कुछ नहीं होता है। सर मार्केट में जो प्रोटीन बिक रहे हैं, हाँ अभी आप सही मुद्दे की बात पे आए। बिल्कुल, उनको वो बेचना है। तो पहले आपको, इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, मैं कहता हूँ नहीं होता है प्रोटीन डेफिसिट, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सबके एजेंडा चल रहे हैं, सबकी कैंपेन चल रही है और ये कैंपेन मैकॉले के 1835 या उससे भी पहले से यही चल रहा है कि इन लोगों के दिमाग के ऊपर अटैक करना है, हिंदुस्तानियों के, जिससे दिस इज व्हाट दे वुड डू। सबके दिमाग कुंद हो चुके हैं, काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि एक दिन सही बुद्धिमत्ता आएगी, वो सब समझेंगे। ये जो आपने क्या कहा, प्रोटीन पाउडर है ना, काहे में से निकलता है? ये सर डिपेंड करता है, मेरे को भी ऐसा नहीं पता। नहीं, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है उसका क्या नाम होता है अंग्रेजी में? वे प्रोटीन। वे प्रोटीन। व्हाट इज वे? वे आई थिंक जो दूध से ही निकलता है, वो दूध के फॉर्म से जो ही पनीर फट गया, मान लीजिए आपने क्या किया कि दूध में नींबू डाला, तो पनीर निकल गया और कचरा बचता है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 80% एफिशिएंसी होती है, 80% आपका मेन माल होता है, 20% कचरा होता है, जो अगले दिन या तो अगर आप खा रहे हो तो निकाल देते हो, और अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो धुएं के रूप में बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में हीट के रूप में बाहर आ जाता है कचरा जो होता है, जो वेस्टेज है। राइट। दूध में मुझे बताइए कि जब आप नींबू डालेंगे, एक सफेद सफेद पनीर के रूप में होता है और एक पानी बच जाता है। तो पानी कचरा है कि पनीर कचरा है? वेस्ट क्या है? न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो आएगा ना उसके अंदर? नहीं आएगा। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट तो नहीं जाएगा, नहीं आएगा, उसमें से भी आएगा, नहीं आएगा। अब तो अब हम ऐसी बात पे आ गए। अगर इसको मैं थोड़ा सा और क्रूड भाषा में कहूँ तो जो ये वे है ना, ये जो मेन चीज हो गई, जो पावर पनीर रूप में निकल गया, और ये जो वे है ये कचरे के रूप में बच गया। अगर ये दूध अगर गाय होता तो ये गोबर है, जो वे है गोबर है, उसका छिछी है, कुछ नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो सर? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट। इसीलिए प्रॉब्लम्स है कितनी। अभी आप पढ़िए ना साइंटिफिक रिसर्च जाके, वे प्रोटीन से लोग बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्यों लेना, क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि आज के ये कब से आया वे प्रोटीन? तो 1950 के बाद ही आया होगा।
इसको बेचना है, इसलिए सबसे पहले कहा इंडिया इज अ वे। और ये अंग्रेजी बोलते हुए टाई टुई लगा के कहीं कॉन्फ्रेंस में कौन होते हैं आज की डेट में? अगर आप कॉन्फ्रेंस में जाओ कौन होता है? 100 लोग ऐसे होते हैं जो ये प्रेशर पढ़े हुए, ये जो PhD जिनको जीवन का ज्ञान नहीं है, किताबें रटी हुई हैं, ये बात तो पक्की है। और उसमें 90% स्टूडेंट्स होते हैं, 90% स्टूडेंट्स होते हैं, और ये सब यही कर रहे हैं, इनके सभी के माध्यम से दिमाग को करप्ट करके, जिससे ये फैला दिया जाए। मतलब हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, 9 प्रोटीन डेफिसिट, इट इज अ कैपिटल, कौन सा कैपिटल बोलते हैं? डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, NAFLD नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का कैपिटल ऑफ द, सारी बीमारियों का कैपिटल बनता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग्स मिल, कोई भी व्यक्ति कोई भी दवाई यहाँ बेच सकता है। अगर आप कनाडा, अमेरिका, जर्मनी किसी भी विदेश में जाओ ना, वहां पे आप क्रोसिन भी नहीं खरीद सकते हो। सर दर्द की डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है वहां पे, आपको किसी भी तरीके का कोई भी एंटीबायोटिक देख नहीं सकते हो वहां पे। आपको डॉक्टर कभी भी मेडिकल टेस्ट करने के लिए रिकमेंड करता ही नहीं है, टेस्ट प्रिस्क्राइब ही नहीं करता है। उनको ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है, और इस वजह से आपका साथ ये लोग पूरी लॉबी बना के खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जो ये विगोवी और ये सारी चीजें आ गई हैं, ये तो बीमार कर रही हैं लोग, तो उनके तो वेबसाइट पे लिखा है ये सब चीजें। आप तो व्हाट आई एम सेइंग इज, यही समय है, बच जाओ, और नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन समझो कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। खाना न खा के कहाँ रहे हो? ये तो भारत सरकार ही कह रही है ना, बीमार हो रहे हैं लोग बाग। और क्यों बीमार हो रहे हैं? ये 1980 से ज्यादा बीमार, जब से ये जो ब्रीड आई है निकल के, ये जो किताबें पढ़ने लगे, 5 ही शब्द हैं उदय जी इनके पास, कार्ब, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, मेटाबॉलिज्म एंड कैलोरी। इसके अलावा 5 के अलावा इस साइंस वाले को शब्द ही नहीं मिले आज तक। तो आप मानते हो ये 500 चीजें भ्रम है? टोटल झूठ है, भ्रम नहीं है, मिथ्या है, कंप्लीटली गलत है। और मैं तो बैठा हुआ हूँ, जिन भी महानुभाव को लगता है मेरा नंबर तो दिया हुआ है, और नहीं भी दिया, सुधीर राष्ट्र कहीं पे भी लिखोगे, कहीं से भी नंबर मिल जाएगा, प्लीज कॉल मी, आई एम देयर टू कम। मुझे बता, मैं कह रहा हूं कि 5 आइटम की मुझे कैलोरी मेजर करके दिखा दो, मैं आता हूं। 5 समोसा, भटूरा, पूरी, बर्गर और फ्राइज, मुझे मेजर करके दिखाओ ना, मैं पैसे देने को तैयार हूं। मैंने लेबोरेटरीज को लिखा कि भाई आई एम रेडी टू कम, बट वो कहते हो ही नहीं, लेबोरेटरी खुद कह रही है नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये सब गलत बातें हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। राइट सर, आपके ना ओपिनियंस बहुत अलग हैं हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो बीट रूट हो गया, चाहे प्रोटीन हो गया, सैलेड हो गया, इतनी सारी हमने बातें करी। एक चीज़ के ऊपर और मैं आपका ओपिनियन पूछना चाहूँगा, दही को बहुत अच्छा प्रीबायोटिक माना जाता है, राइट? तो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये सब्जेक्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू आंसर दिस। ये बायोटिक 2 होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, ठीक है। ये पहले ये 2 शब्द लेके आया। बायो क्या होता है, बायोटिक क्या हुआ? मतलब ये अल्टीमेटली आपके कीड़ों के ऊपर काम करता है। बायोटिक को मैं कीड़ा बोलता हूँ, वो बैक्टीरिया बोलो, कुछ भी बोलो, जीवाणु बोलो, जीवाश्म बोलो, जो मर्जी बोलो, बट फाइनली हमारा जो बॉडी का सिस्टम नहीं, नेचर का सिस्टम पूरा बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। बिल्कुल। डू यू एग्री विद दिस? आप एक मैंगो तोड़ के लेके आए, वो मैंगो आपने अपनी किचन में वेर एवर आपने रखा, तो कच्चा है तो पक जाएगा, पक के सड़ जाएगा। क्यों पका? क्यों वो पका? क्यों? बैक्टीरिया की वजह से। वो अंदर बैक्टीरिया है, वो प्रोसेस कर रहे हैं, और वो एक ऐसी स्टेज में चल जाता है कि पहले वो यहाँ तक पहुंचा, पक गया, उसके बाद में वो सड़ गया। अल्टीमेटली बैक्टीरिया ही है। जो बैक्टीरिया पकने तक आपको फायदा करते हैं, वही बैक्टीरिया सड़ जाने पे आपको नुकसान करते हैं। बिल्कुल। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जून 2024 में उदय जी, बहुत टेस्टी मैंगो था, घर में भूख लगी थी, मैंने मैंगो देखा, मैंने खाना शुरू किया। अभी क्या हुआ, वो एक मैंगो शायद नीचे से थोड़ा सा पिलपिला सा था, लेकिन वो टेस्टी इतना था। और महाराष्ट्र के मैंगो जो अल्फांसो है वो तो कमाल के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक मतलब द्विधा में होते हुए भी मैंने वो खा लिया। रात को 3 बजे के आसपास बड़ी बेचैनी हुई। तो बेचैनी होते व्यक्ति क्या करता है, जेलुसिल पी लेगा, कुछ नींबू चूस लेंगे। लेकिन 4 बजते बजते मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग चाय, फिर मैंने आशा जी को उठाया, बस हॉस्पिटल तो चलना पड़ेगा, समथिंग इज नॉट राइट। बेटे को उठाया, देन वी वेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंगो वही है, लेकिन वो इस स्टेज में गया, बहुत पका हुआ है, लेकिन नीचे उसका
वही बैक्टीरिया उसको सड़ा देते हैं, और वो जो सड़ने वाले बैक्टीरिया हैं वो आप खाते नहीं हो। ठीक है। दूध और दही में भी बेसिकली यही फर्क होता है। आपसे क्रॉस क्वेश्चन ना करते हुए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि जब दूध में बैक्टीरिया ऐड करते हो तो दही बन जाता है। बिल्कुल। जब आप जामन डालते हो, दो तरह के दही होते हैं उदय जी, कौन कौन से होते हैं बताइए मोटे तौर पे। दो तरीके के दही? दही दो तरह के होते हैं। अच्छा। दही एक मार्केट में मिलता है, हाँ, जिसको अमूल की दही कहो, नेस्ले की दही कहो, हाँ, उसको योगर्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा हमारा घर में जो हम जामन लगा के, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए आप एक इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि आपको दही बहुत अच्छी लगती है और आप 10, 12, 15 दिन के लिए अपने शहर से कहीं दूर चले गए, यूरोप ट्रिप पे चले गए। राइट। अब आप वापस आते हो, दही घर में है नहीं, आप दूध लाते हो और अमूल की दही से उसमें जामन लगाते हो, जीवन भर नहीं जम नहीं सकता है। अच्छा। अगर दूध का आप पूरा डब्बा भी डाल दोगे ना, दूध कभी भी दही बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता है। इसमें कीड़े अलग हैं, इसमें कीड़े अलग हैं, और कोई भी चीज जो पैकेज्ड होती है उसमें न जाने क्या केमिकल होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। हमारा ये जो टोटल सिस्टम है, अभी आपने सुना होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य है, आवर गट सिस्टम इज द सेकंड ब्रेन। सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल। एंड इट इज बिकमिंग द फर्स्ट ब्रेन। तो यानी गट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर बॉडी। राइट। यस और नो? राइट। गट सिस्टम का मतलब है कि गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के माध्यम से। बिल्कुल। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। किसको पता गुड है कि बैड है, ये सब कहने वाली बातें, चलो लेकिन फॉर द टाइम बिंग इनको मान भी लेते हैं। जो बैक्टीरिया गुड होता है वही बैड में कन्वर्ट हो जाता है, आम के माध्यम से, मैंने अभी आपको बताया। यस और नो? हाँ। और बॉडी का जो सिस्टम है उसको समय पे फ्लश करते रहता है, इसीलिए जब सिस्टम गड़बड़ होता है, कभी कभी आपको पॉटी बहुत छिछी वाली स्मेल वाली आती है और कभी ठीक आती है, फाट भी आता है, कभी स्मेल वाला भी आता है, कभी नॉर्मली भी गैस पास होती है, कहाँ प्रॉब्लम है। सो दिस इंडिकेट्स कि भाई हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर बैक्टीरिया तो होते हैं और खराब वाले भी डेफिनेटली होते हैं। तो बॉडी कभी उल्टी के माध्यम से निकाल देती है, कभी उसको लूज मोशन के माध्यम से निकाल देती है। अब आप जब दही खा रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग, आप एडिशनल लोड ऑफ बैक्टीरिया खा रहे हो। आपको लग सकता है कि वो ठीक बैक्टीरिया है, लेकिन सिस्टम को तो पता नहीं। जो व्यक्ति इस सिस्टम पे बिलीव करता है, जो व्यक्ति जो आप मतलब जो जिम जाने पे बिलीव करता है, तो वो जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा? क्या आप मुझे बता सकते हो कि हिंदुस्तान का नंबर 1 योगर्ट इस समय कौन सा है? नहीं। एक ग्रीक योगर्ट आता है जिसका नाम एपिगामिया है, नाम सुना है आपने कभी? ग्रीक योगर्ट, हाँ मुझे ग्रीक योगर्ट, एक एपिगामिया आता है। ओके। वो जो एपिगामिया है, जिसने उसको कंसीव किया होगा उस आइडिया को, वो उस आइडिया में बिलीव करता होगा, तभी तो वो उसने कंपनी बनाई। बिल्कुल। उस बंदे का नाम था रोहन मीरचंदानी। ओके। मूलचंदानी या मीरचंदानी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। 43 इयर्स की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अभी रिसेंटली हुआ है, आई थिंक। हाँ, पिछले साल की बात है। सो दिस इज व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ये जो भी लोग आपको आपके ढर्रे से दूर ले जाके मैं कहता हूं दही खाने बॉस नॉर्मल खा लो ना यार, घर में बना के। क्यों नहीं रहते हो नॉर्मल, क्यों नहीं रहते हो? ये सब कीड़ों का खेल है, पूरा नेचर कीड़ों का खेल है। यस और नो? आम अगर पेड़ पे लगा है वहां भी पकता है और पक के टपक भी जाता है। क्यों वहां क्यों पकता है? बायो सिस्टम में ऐसा क्या हो रहा है कि आम वहां पक रहा है? और ये यहाँ पे भी, और वो तोड़ने के बाद केले आप कच्चे से ले आओ, घर में भी पकते रहते हैं कि नहीं पकते रहते हैं? अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और कुछ भी नहीं होती है। बैक्टीरियल एक्टिविटी को बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं। हमारे अंदर भी लगातार चलती रहती है। इसीलिए उदय जी हम क्या कहते हैं, चावल भी खाने हैं ना, हाथ से खाओ। ये जो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया है, यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, ये आपकी हेल्थ को अच्छा करने में बहुत काम करते हैं। क्यों नहीं खाते हो आप हाथ से? अच्छा। आज जब मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बगल में पाव भाजी मिली हुई थी। वो मैं तो हाथ से खाता हूँ। वो बंदा छुरी कांटे से लगाए, फाइनली नहीं खाएगी तो हाथ से खा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको पता है आप हाइजीनिकली कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे ठीक नहीं है, बट इफ यू आर श्योर ऑफ योरसेल्फ तो खा लो। बट ऐसे बैक्टीरिया जो पैकेज्ड है, वो जो योगर्ट खाए जा रहे हो, पैकेट वाले दही खाए, वो दही के नाम पे कलंक है।
ये जो पैकेट वाली चीजें हैं इनके अंदर यू नेवर नो क्या डाला। और हम तो पैकेट वाले आटे के भी खिलाफ है। अमेरिका में भी शर्मा जी ने चक्की मंगा ली, आटे की गेहूं मंगा ली, गेहूं साबुत मंगा लिया और चक्की बना के पीसते हैं। उनके फ्रेंड भी हंस रहे, उन्होंने कहा ये सुधीर व्हाट एवर सुधीर सेइंग साउंड्स लॉजिकल। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं आपको? सर मैं एक्चुअली ना इस चीज़ पे थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। जैसे आप कह रहे हो कि हमें कैसे पता कि गुड बैक्टीरिया है कि बैड बैक्टीरिया है। सर ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये तो रिसर्चेज में हमें दिए हुए हैं एविडेंस कि हमारे गट में गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है। जब गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है तो वो आपके गट सिस्टम को हेल्प करता है बेटर परफॉर्म करने में, और वही अगर बैड बैक्टीरिया हो जाता है तो वो फिर आपको बीमार करता है, बड़ी सारे इश्यूज आते हैं। एंड ये सर दही जो आप कह रहे हो कि सही नहीं है, ये एक्ट करती है कि ये आपके गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने में मदद करती है। तो सर ये तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। ये आप कह रहे हो कि ये साइंटिफिक ऐसे नहीं है। जी मैं आपको बताता हूँ। ये साइंटिफिक प्रूवन इसलिए होता है कि पहले तो आपको नॉर्मली कोई चीज बताते हैं और बाद में उसको एबनॉर्मल कर देते हैं। क्यों एबनॉर्मल कर देते हैं? अब इनको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के नाम पे प्रोडक्ट बेचने हैं। लेकिन बैक्टीरिया नहीं है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं पेट में ही नहीं होते हैं, आपके पूरी कायनात में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया भरे हैं। ये पूरा सिस्टम बैक्टीरिया से ही चल रहा है, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन और उसमें गुड भी है बैड भी है। ये मैं आपसे आम के माध्यम से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के हॉस्पिटल जाना पड़ा, मैंने तो बताया आपको। जो आम के अंदर, आम को मैंने कुछ ट्रीट नहीं किया, आम में कुछ बाहर से आके सांप ने काटा नहीं, अंदर से ही जो बैक्टीरिया यस्टरडे तक अच्छे बैक्टीरिया थे जो मुझे अच्छा हेल्थ देते, वही बैक्टीरिया थोड़े समय के बाद में जब मैंगो सड़ा तो वही बैक्टीरिया खराब हो गए। शरीर में भी एग्जैक्टली वही होता है। बैक्टीरिया कोई भी चीज आउटग्रो हो जाती है, जो बड़ी हो जाती है और शरीर उससे मुक्ति पा लेता है, निजात पा लेता है। जो लोग दही खाने के सक्षम नहीं हैं, जो दही नहीं खा पाते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या जो रिलीजियस कारणों से, मैंने आपसे क्या कहा कि आई थिंक जैन समाज के बहुत सारे लोग दही नहीं खाते हैं और उनका दही जमाने का तरीका भी अलग होता है। बट फाइनली दूध में और दही में यही फर्क है कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो भी उसका नाम हो वो उसके अंदर होते हैं और वही हमारे स्टमक में जाते हैं। तो और वो जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर जो रूटीन मैं जैसा बता रहा हूं वैसे ही रूटीन पे आप चलते रहे तो उसका जो वहां पे यूनिवर्स है, बैक्टीरिया का जो यूनिवर्स है, वो अपने आप ही नॉर्मल रहेगा। गेहूं और चावल खाने से वो बैक्टीरिया अपने आप से ही नॉर्मल रहेगा। आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, जस्ट इमेजिन कीजिए, सभी दर्शक भी इमेजिन कीजिए, आपने सफेद वाले चावल लिए और उनको बहुत अच्छे से धोया कि अगर चावल पे कोई बैक्टीरिया हो भी वो भी निकल जाए। पानी में धुल के निकल जाते हैं ना, यही क्या निकल जाते हैं। आपने धो दिया, आपने आधा घंटे तक उसको भिगो के रखा चावल को, फिर धो दिया कि और अंदर से भी वो भी निकल जाए, धो दिया, और उसके बाद में आपने उसको सीटी मार मार के पका दिया। इमेजिन कर पा रहे हो, चावल पक गए। अब वो चावल आप उठा के रख दीजिए, क्या होगा 2 दिन के बाद? सड़ जाएंगे। क्यों सड़ क्यों जाएंगे? जब आपने सारे, मतलब लोग कहते हैं कि उबाल देने से और सीटियां मार रहे हो कुकर में हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा, कहां से आ गए वो बैक्टीरिया? और आपने हाथ भी नहीं लगाया, कुछ कहां से आ गए? आए कहां से? ये जो यूनिवर्स है बैक्टीरिया का ही बना हुआ है। खिलवाड़ मत करो। और कोई भी नहीं कहेगा कि आप 2 दिन पुराने चावल, एक महाराज बैठे हुए 2 दिन पुराने चावल खाओ, कांजी बना बना के पियो। अरे कीड़े पी रहे हो यार। मतलब एडवाइस देने वाले भी लोग ऐसे और सुनने वाले भी लोग ऐसे कि मतलब कीड़े बाहर से बना बना के पी रहे हो आप। मैंने तो आपको बताया ना, चावल के सिस्टम में कितना भी पका लो कीड़े होते हैं। आपके सिस्टम में जब आप चावल खाओगे तो वो जो बैक्टीरिया का जो यूनिवर्स है वो अपने आप ही बैलेंस रहता है। बट खा तो लो। तो आप कह रहे हो कि कांजी अच्छी नहीं होती, बहुत कहा जाता है कि कांजी पीनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होती है। कांजी 2 तरह की आ रही है। एक तरह की, एक कांजी तो कुछ चावल की, रात के चावल बना पका पका के पियो। दूसरी आ रही है वो ये बीटरूट वाली कांजी आ रही। क्यों? हमारा जो कांजी नहीं पिएगा मतलब वो स्वस्थ रहेगा ही नहीं। विदेश में तो कोई भी नहीं, विदेश वालों को नाम भी नहीं सुना होगा कांजी का। आप मुझे बताओ कि कीड़े बाहर से क्यों खाने हैं आपको? खाने क्यों है?
जो नॉर्मल हमारा, मैंने तो आपको चावल के माध्यम से बताया, किसी भी चीज को रख लो बाहर, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा, क्योंकि एक समय तक वो अच्छा, चावल अभी तो अच्छा है लेकिन 2 दिन के बाद खराब हो गया, क्या हो क्या गया उसके अंदर खराब, और खा के देख लो उल्टियां पे उल्टियां ना आए तो बात करना। तो ये वाली बात, नॉर्मल रहने दो जीवन को। और इसी वजह से गीता के 17वें अध्याय में और 10वें श्लोक में लिखा हुआ है कि खाना बना के 3 घंटे के भीतर भीतर खा लेना चाहिए। और आप कह रहे हो कि 3 दिन तो 7 दिन तक सड़ाओ, मतलब उस बरनी को रख के उसमें पानी में और वो डाल के 7 दिन तक आप सूरज में रखो, मतलब वो बैक्टीरिया का जो लोड खा रहे हो आप। और लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह, मैं तो कांजी पीता हूं, मैं तो कांजी पीती हूं, और लोग तालियां भी बजा रहे हैं और इन्फ्लुएंसर फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई। सर हमने दूध की बात करी, पनीर की बात करी, अब डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात चली रही है। हाँ। तो मैं बटर के ऊपर भी आपका ओपिनियन पूछ लेता हूँ। बटर के ऊपर आपका क्या इंटेक है? वो भी दूध से ही निकाला जाता है? आप बोलोगे मक्खन दूध से निकलेगा, मैं सहमत हूं, लेकिन बटर एक ऐसी चीज है जो एक पैकेज्ड आइटम है। बटर मतलब वो अमूल बटर, ब्रिटानिया का जो बटर होता है, जितने भी ये पैकेज प्रोडक्ट होते हैं, ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। आप मुझे बोलो कि मैंने दही जमाई और उसको मलाई के साथ, मलाई पहले मैंने दूध लिया, दूध को गर्म किया, जो मलाई आई, मलाई को मैंने जामन लगाया, 7 दिन तक जामन लगाया, और उसके बाद मैंने या मेरी माताजी ने या मेरी पत्नी ने उसको बिलोया, और भले ही मिक्सी में बिलोया, बट आपने वो जो एक गुड बैक्टीरिया का जो एक समाज वहाँ पे संरचना की है, जामन लगा के उसको आपने बिलोया, बिलोने से मट्ठा निकला, वो मट्ठा निकलेगा, बटर मिल्क नहीं है, वो मट्ठा है। अच्छा। ओके, वो मट्ठा, उसका भी आनंद आपने लिया, उस पे आपने भुना हुआ जीरा डाला, उस पे सूखा हुआ आपने पुदीने का कुछ वो डाला, नमक, काला नमक डाला, और उसका आनंद लिया, तो फैंटास्टिक। राइट। आपने कहा उसमें से जो सफेद वाला मक्खन निकला, उसको आपने बटर पे, ब्रेड पे लगा के खाया या पराठे के साथ खाया, तो बहुत ही फैंटास्टिक चीज है। ये तो नेचर का प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल है कि नहीं है, नेचुरल तरीके से बना हुआ है। लेकिन आपने बटर की बात की, जीरो। क्यों? ये जो वहां से आया, फैक्ट्रियों से पता नहीं कैसे बनाया, क्या उसके अंदर है, क्या हाइजीन है, लेकिन आपके घर में आपको पता है, जिस हंडी में आप लगा रहे हो, जिस भगोने में आप जमा रहे हो, खाओ ना बटर। हम तो कह रहे हैं ये हो। अब अगर इसको आगे मैं लेके चलता हूँ, आपका सवाल तो नहीं बट मैं ही आगे लेके जाता हूँ। ये जो बटर आपने घर में बनाया, बिलो के बनाया, और इसको जब आप गर्म करेंगे तो उसमें से निकलेगा देसी घी। इसको मैं बोलता हूँ शुद्ध देसी घी। ओके, शुद्ध इसलिए कि वो शुद्ध है, और उसमें जब आप उसको पकाओगे तो भगोने में जो जम जाएगा, उसको भी आनंद लो ना, उसमें चीनी वीनी डाल के थोड़ा सा हम तो खा लेते हैं, है ना। ये हुआ शुद्ध देसी घी। एक देसी घी होता है जो डब्बों में मिलता है आपको, चाहे उसका ब्रांड नेम कुछ भी हो, भले ही पतंजलि का हो, भले ही X हो, Y हो, Z हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी चीज डब्बे में है वो हम सब ने देखा है, जिसको चाहे वो गूगल करके देख सकता है। ये सब मिलावटी होते हैं और लेबोरेटरीज में फेल भी होते हैं। राइट। तो हमारा तो ये हमेशा से कहना है, जो शुद्ध चीजें हैं, जो नेचर के हिसाब से है, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, नेचर के हिसाब से है कि नहीं है? बिल्कुल 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 है, तो खाओ। लेकिन ये वाली जो चीज है, जो फैक्ट्री से कोई भी चीज आ रही है, हम तो उसको कभी भी एडवाइस कर नहीं सकते। अभी रिसेंटली केस हुआ तो था पतंजलि के ऊपर, मैं उस पे जाना, लोग अपने आप देखेंगे, मैं क्यों बता। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉडकास्ट के नीचे भद्दे भद्दे शब्द लिख के कोई फायदा नहीं है। राइट। अगर लिखना है आपका बहुत स्वागत है, लेकिन अपना जो टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपके अंदर जो जानने की इच्छा है, उसको जानिए, उसके बाद लिखिए। और अगर आपको लगता है मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो कॉल मी अप ना, मैं बैठा हूँ आपके पास, जहां बुलाओगे वहां पे आता हूँ, अपने खर्चे पे आऊंगा, कहाँ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। अब लास्ट में एंड करते करते कहते हैं कि कोई भी अगर आप मील लेते हो ना तो एंड करते हैं मीठे के साथ। तो लास्ट में क्वेश्चन भी आपसे मैं मीठे के ऊपर ही करूंगा जी। तो शुगर के ऊपर सर आपका क्या टेक है? क्योंकि कहा जाता है कि शुगर इनटेक कम से कम होना चाहिए, आपके सेल्स को डैमेज करता है, और आप कहते हो कि खाओ आराम से मीठा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन जब ये स्टडीज़ है, मुझे एक्चुअली बहुत दुख होता है कि जिन साइंटिस्ट्स को लोग बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखते हैं, ये न जाने क्या घुट्टी पिलाते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर इस देश की हाईएस्ट साइंटिफिक
बॉडी की बात की जाए, उसका नाम है ICMR, भारत सरकार की बॉडी है और 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की है, राइट। नामी गिरामी और दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसकी तत्वावधान बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन एक का नाम है NIN, वो भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। 2024 की 5 मई को उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। उसमें लिखा हुआ है और उसके जो फ्रंट पेज है उस पे उनके डायरेक्टर जनरल ने लिखा है, ये जो गाइडलाइंस हमने बनाई हैं इसकी बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च हमने की है, उसके बाद ये गाइडलाइंस बनाई। तो गाइडलाइंस बनाई क्यों? इसलिए बनाई क्योंकि एक सर्वे होता है, नेशनल फैमिली सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। वो जो सर्वे हुआ 2019 में, उसमें ये पाया गया, वो जो सर्वे पता नहीं जो भी किया होगा लेकिन मान लेते हैं उसको सत्य मान लेते हैं क्योंकि सरकार का सर्वे है, कि 56% भारतीयों का खराब सेहत का कारण है कि उनकी डाइट ठीक नहीं है। तो इसलिए इस बेस्ड ऑन दिस सर्वे, इस NIN को सरकार ने ये आदेश दिया कि आप गाइडलाइंस बनाइए जिससे कि जो 70-75 करोड़ लोग जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो सके। तो उसके अंदर जो गाइडलाइंस है वो तो बहुत उच्च दर्जे की गाइडलाइंस होंगी। राइट। उसमें कहा गया है कि हर दिन आप 25 ग्राम चीनी खा सकते हो, 25 ग्राम चीनी आप खा सकते हो हर दिन। 25 ग्राम, अगर एक नॉर्मल जो टीस्पून होता है ना उदय जी, 5 ग्राम चीनी आती है, तो 5 टीस्पून आप डेफिनेटली खा सकते हो। और जो डायबिटिक है वो, ये तो उसमें वो तो एक अलग बात हो जाती है, वो मुझे नहीं पता, बट वो ये कह रहा है कि एक, और ये तो गाइडलाइन तो बीमार व्यक्ति के लिए है। बिल्कुल। बीमार मतलब चाहे वो X बीमारी हो, चाहे Y बीमारी हो, चाहे Z बीमारी हो, ये तो सरकार कह रही है ना। और उस पे तो सरकार का जो अशोक चक्र के साथ वो स्टैम्प्ड है कि ये तो बहुत कमाल की बात है, हर इंडियन को न केवल इसको अपनाना चाहिए, उसमें लिखा है न केवल इसको अपनाना चाहिए बल्कि दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करना चाहिए कि इसको अपनाएं। 25 ग्राम चीनी, 5 बड़े चम्मच चाय के चम्मच भरी हुई चीनी आप हर दिन खा सकते हो। 25 ग्राम लिखा है उसके अंदर। अच्छा। तो 25 ग्राम आप यू कैन डिसाइफर कि कितनी हो गई। आप एक कैडबरी चॉकलेट का जो बार होता है उसमें कितनी चीनी होती है, तो ये तो सरकार कह रही है। दूसरा, अब आपका जो, अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूं। आपने साइंटिफिक बात की तो ये मैंने साइंटिफिक जवाब दिया। ठीक है। नाउ अभी आपने कहा इसमें ये नहीं लिखा कि आप मिठाई कहाँ पे खाइए। ठीक है, तो हमारा ये कहना है, जैसे मैं चाय कहता हूँ चाय अकेली पीनी चाहिए, तो मिठाई जब भी खाएं अकेली खाएं। आपने क्या कहा, खाने के बाद में खाने की इच्छा होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो जहां पे भी खाओ आप अलग से खा लो। अच्छा। डोंट क्लब चाहे हम किसी भी चीज को हम देखिए, मुझे पता नहीं, किसी पॉडकास्ट में मैंने किसी ने पूछा कि भाई खाने के कॉम्बिनेशन का क्या पर्पस होता है। मैं ये कहता हूं कि आपके खाने की टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, खाने के कॉम्बिनेशन ठीक होने चाहिए, और क्वांटिटी तो पेट भर के होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब मैं अभी तक कई बार ये बताते रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं जो जवाब दे रहा हूं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, पॉडकास्टर क्या सवाल पूछ रहे हैं, उसके ऊपर होता है। राइट। तो उन्होंने पूछा भाई कॉम्बिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल बताइए। तो मैं एक एग्जाम्पल अधिकतर देता हूं कि आपको लगता है कि ककड़ी जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है स्वास्थ्य के लिए, अनार भी बहुत बेनिफिशियल है, बट अगर आपने दोनों को मिला दिया, एक सलाद बनाई जिसमें ककड़ी भी है और अनार, तो वो टॉक्सिक हो जाती है और आपका स्वास्थ्य खराब होता है, वजन बढ़ता है। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिठाई खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने के साथ मिठाई खाओगे तो टॉक्सिक होगा ही होगा। अच्छा, तो आप मतलब कह रहे हो इसको दूर कर दो। 3 घंटे के बाद खाओ अगर खाना भी है तो। अच्छा, सेपरेटली खाओ, खाने के साथ नहीं खाना है। अच्छा, तो आप कह रहे हो जो इंडियन कॉन्सेप्ट है कि खाने के बाद मिठाई खाना, हाँ, वो गलत है। बिल्कुल, खाने के बाद मतलब विद खाना, आप कह रहे हो विद खाना, राइट, गलत है। खाना किसी भी चीज को, हम क्या कह रहे हैं कि हम फ्रूट आपको यहाँ पे खिला रहे हैं, अलग से खिला रहे हैं कि नहीं। फ्रूट में भी हम ये कहते हैं कि आप फ्रूट को भी मिक्स नहीं करना है, मैंगो और केले को एक साथ नहीं खाना है। दिस व्हाट वी आर सेइंग, ओपनली बोल रहे हैं। राइट, राइट। सो यही हम कह रहे हैं कि भाई आपको चाय जब पीनी है, अकेली चाय पीनी है, तो हम और क्या, क्यों मिला, कोई भी चीज को कम, दाल चावल रोटी सब्जी इज वन कॉम्बिनेशन, दैट्स ऑल, केवल उतना ही। राइट। इसके साथ में आपको कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ में कॉम्बिन नहीं करनी है। राइट, किसी भी चीज के साथ नहीं करनी है। तो नेक्स्ट टाइम मतलब अगर मिठाई खानी है तो अलग से खा लो, साथ नहीं खानी, खाने के साथ नहीं खानी, अलग से खा लो। राइट, राइट। तो वो कभी भी नुकसान नहीं करेगी, कॉम्बिनेशन नुकसान करता है। ओके,
ठीक है और सर। हमारे ये सारी चीजें जो तुम्हारे पास क्या, हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हो या ना हो एक अलग बात है, बट रियल लाइफ एविडेंस है। राइट। कैसे है? आपके जैसे जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरे परिवार के परिवार जुड़ रहे हैं। अभी जो हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ ना 30 दिसंबर को, उसमें एक पतंगे फैमिली ने हमारे साथ ज्वाइन किया था उदय जी। पतंगे फैमिली आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र के डीप गांव से उन्होंने ज्वाइन किया। ओके। और उनका पारिवारिक खाना, लोग कहते हैं कि जवार तो हमारे हमेशा जीवन में घुसा हुआ है, उनका पारिवारिक खाना ही जवार था। उन्होंने कहा लेकिन जवार खाने से हमारे जीवन में हमें कल्याण दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आपकी बात को मानते हुए अपने पुरखों के खाने को हमने छोड़ा, जवार से हटके हम गेहूं पे आए, जीवन में कल्याण उसी से हुआ। पति पत्नी दोनों का वजन कम हुआ एंड बिटिया वाज सो हैप्पी, शी आल्सो केम ऑनलाइन एंड सेड कमाल हो गया, मेरे मम्मी पापा इतने खुश हैं, वजन कम हुआ, टमी कम हुई। जो भी आप जीवन में चाहते हो, क्या चाहते हो, वजन कम हो, आपका बॉडी का शेप अच्छा हो जाए और आपके स्वास्थ्य में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी ठीक हो जाए। राइट। तो उनका ठीक हो गया। इट इज ऐसे। और हमारा तो हर महीने एक प्रोग्राम, एक वेबिनार 8 बजे होती ही होती है, बिल्कुल। कि जहां पे हमारे प्रोग्राम के कौन अपने पार्टिसिपेंट्स को दिखा रहा है दुनिया को? हम तो आके दिखाते हैं, देखो व्हाट ये लोगों को अचीव हो रहा है, और हम तो ओपन कर देते हैं, जिसको अगर किसी को खराब भी बोलना होगा तो वो बोलेंगे। राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये साइंटिफिक एविडेंस कुछ भी नहीं होता है, एक मीनिंगलेस चीज होती है। साइंटिफिक स्टडीज, साइंटिफिक रिसर्चेस, साइंटिफिक एविडेंस फाइनली मस्ट कन्वर्ट इनटू रियल लाइफ एविडेंस। राइट। जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, और अगर नहीं बना रहा है इसका मतलब या तो वो फेक है, या वो रिसर्च गलत है, या ठीक नहीं है। और एक रिसर्च क्या है? मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है? 11 पेपर लिए, उसमें से 10 पेपर लिए, 11वां पेपर और बना दिया, उसमें से ढूंढ के कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, 130 बुक को कॉपी करके। दिस इज व्हाट इज कोई एक रिसर्च आप खुद ही देखिए ना, एक पेपर देख लीजिए आप रिसर्च का, 130 डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके 131वां बना देते हैं। इधर से कट के इधर से कॉपी किया, उधर से कॉपी किया, उधर से पेस्ट किया। दिस इज ये साइंटिफिक रिसर्च है। राइट। अदरवाइज तो मानव जीवन में कल्याण होता। भारत प्रोटीन डेफिशिएंट ना माना जाता। भारत जो तो देखो 3 डिजीज में तो नंबर 1 चल रहा है। डायबिटीज में नंबर 1, दूसरा NAFLD फैटी लिवर, क्योंकि इनको सबको दवाइयां बेचनी है, और तीसरा जो हो रहा है हमारा ओबेसिटी, वजन बढ़ता चला जा रहा है। समझदारी इसी में है, समय रहते समझ जाए। बीमार होने से पहले जब आप डूब रहे होते हैं, वो तैरना सीखने का समय नहीं होता है। समझदारी इसी में है, समय रहते सही काम कर लिया जाए, जिससे खराब समय देखना ही ना पड़े। राइट। राइट सर। बहुत सारी चीज़ें आपने आज के पॉडकास्ट में भी क्लियर करी, और मैं बाकी हमारी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देता हूँ जी। वो लोग पॉडकास्ट देख के वो लोग खुद जज कर सकते हैं जी कि क्या सही है क्या गलत है। और आपका डिस्क्रिप्शन हम मेंशन कर देंगे सर। सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उनका नंबर रहेगा। आप सर से बिल्कुल कांटेक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम है वेट लॉस से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, सर से डिस्कस कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू आज के एपिसोड में दोबारा आने के लिए, और बहुत मज़ा आया, बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी जी। तो थैंक यू सर, दोबारा मैं यही बोलूँगा आज के लिए। एंड आप लोगों का भी थैंक यू सो मच पूरा एपिसोड देखने के लिए। आई होप आपने सारा एपिसोड एंड तक देखा है और बहुत कुछ सीखा है। और इसी के साथ सर आज का एपिसोड हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच उदय जी, मुझे दोबारा से बुलाने के लिए। और मैं एक बात और कह दूं, जिनको भी ये लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं और मेरे साथ, तो मुझे बुलाइए पॉडकास्ट में, कहीं पे भी आने के लिए तैयार हूं, अपने खर्चे पे आऊँगा। और आपके जितने भी कठिन से कठिन सवाल हैं मन में मत रखिए, मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।